ओके, सो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो हम पूरा श्लोक फिर से पढ़ते हैं। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ओके, तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम और फिर काम से क्रोध होता है। क्रोध होता है। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? हैंड राइज कीजिए जो भी पढ़ना चाहते हैं। यस यस, श्याम कुमार प्रभु आप तात्पर्य पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से विषय भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इंद्रियों को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, अतः यदि उन्हें भगवत भक्ति में तत्पर नहीं रखा जाएगा तो वे निश्चित रूप से भोग परायण होना चाहेंगी। अन्य स्वर्गीय देवताओं के संबंध में तो कहना ही क्या, शिव ब्रह्मा सहित प्राकृतिक जगत में जीव मात्र का इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण है। इस प्राकृतिक प्रपंच से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है कृष्ण भावना भावित हो जाना है। शिव ध्यान मग्न थे पर पार्वती द्वारा विषय भोग के लिए उत्तेजित किए जाने पर वे सहमत हो गए, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। तरुण भगवत भक्त ठाकुर हरिदास को मूर्तिमान माया देवी ने इसी प्रकार प्रलोभित किया था, परंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के प्रताप से वे अनायास उस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। श्री यमुनाचार्य द्वारा रचित पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार भगवान के साथ दिव्यानंद के आस्वादन का रसिक शुद्ध भक्त विषय भोग का सहज ही संपूर्ण रूप से परित्याग कर देता है। यही उसकी कृतार्थता का रहस्य है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह बाह्य रूप से इंद्रियों का कितना भी प्रबल दमन क्यों न करे, अंत में निश्चित रूप से विफल ही रहेगा, क्योंकि विषय सुख का लेश मात्र चिंतन भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। थैंक यू प्रभु। अभी हम दूसरा भी श्लोक पढ़ते हैं, मेरे बात दोहराइए। क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् नश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
क्रोधात् भवति भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। क्रोधा ओके क्रोध में मोह की उत्पत्ति होती है और मोह में स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक नहीं है, एक काम करता हूँ मैं कहीं और से देखता हूँ। तो शायद वो डॉक्यूमेंट ना मिले, बट मैं इसको इंग्लिश में शेयर करता हूँ और उसको मैं अनुवाद करता हूँ हिंदी में। हाँ, तो क्रोध से क्या होता है, मोह का उत्पन्न होता है और मोह से भ्रम हो जाता है और भ्रम में क्या होता है, स्मरण शक्ति चली जाती है और उसके बाद में बुद्धि चली जाती है और जब बुद्धि चली जाती है प्रणश्यति, यानी वो फिर से उसी भव सागर में, उसी मटेरियल पूल में वो गिर जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो भक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर, मतलब कृष्ण भावनामृत की डेवलपमेंट करने से क्या हो जाता है, one can know that everything has its use in the service of the Lord. So विषय भोग के जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए या फिर विषय भोग के जो चीजें हैं, राइट, वो कब तक डेंजरस हैं, जब तक हम उससे तृप्ति लेना चाहते हैं। अगर हम उसका इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहते लेकिन उसको सर्विस में यूज कर सकते हैं भगवान के, तो एक्चुअली उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पता चलने के लिए कि उसको हम सर्विस में यूज कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपना कृष्ण भावनामृत जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा। जब तक वो डेवलप नहीं होगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इसको सर्विस में लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम इंद्रिय विषय भोगों को देखेंगे हमें भोग करने की ही इच्छा होगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो भले ही हम आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम प्रकार से उसको अवॉइड भी करते हैं, लेकिन वो डिजायर्स अंदर रह जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हम उसके संबंध में आ जाते हैं और फिर से हमारा उसके साथ बंधन बन जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो इंद्रिय विषय भोग हैं उसको त्याग कर उस सारे वस्तुओं को कैसे सर्विस में लगाना है ऐसे देखने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं, मैं ओवरऑल में आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि 2.62 और 63 का दोनों का मैं एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे 2.62 और 63 का फ्लो कैसे है वो हम एक बार देखेंगे। मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ। तो ये 2.62 और 63 का फ्लो है। तो पहले क्या हो रहा है, ध्यायते विषयान। तो पहले क्या होता है कि एक्सपोजर हमें मिलता है, मतलब जो विषय भोग करने की वस्तु है उसका पहले क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है, यानी हमारी दृष्टि में वो आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कंटेम्पलेशन, ध्यायते। और उसके बाद में क्या होता है, संगस्तेषोपजायते, हम उसके साथ संग करते हैं यानी अटैच होते हैं। तो संग करने से क्या होता है, संगात संजायते कामः, डिजायर आ जाता है, और कामात क्रोधो भी जायते, उससे क्रोध आ जाता है। सो बाद में क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, डिल्यूजन आता है,
और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, एंड बुद्धिनाशात प्रणश्यति यानी फॉल डाउन। तो ये पहले कहाँ शुरू हो रहा है? एक्सपोजर से, फिर हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसकी वजह से आसक्ति आती है, उससे हमें काम होता है यानी इच्छा होती है, और उसके बाद में क्रोध आता है, और उसके बाद में मोह, फिर हमारी मेमोरी खराब हो जाती है, और बाद में इंटेलिजेंस, बुद्धि चली जाती है, और ये फॉल डाउन होता है। अभी मैं आपको अगर सवाल पूछूं कि बताओ ये जो लास्ट स्टेज है फॉल डाउन वाला यानी प्रणश्यति, तो ये रोकना है तो किस स्टेज में मन को रोकना सबसे बेहतर है? प्रभु जी पहले स्टेज में, प्रभु जी पहले स्टेज में एक्सपोजर में। अटैचमेंट एक्सपोजर अटैचमेंट में रोकना है या एक्सपोजर में रोकना है? एक्सपोजर में, क्योंकि Exposure में, साइकिल यहीं से शुरू हो रहा है। को ही रोकना हमको चाहिए। ध्यान तो अटैचमेंट में टाइम में हमको ध्यान आती है that we are going in wrong way, attachment. ओके, सो Then we इफ have यू to be डोंट वांट टू attached. गो, अगर आपको अटैचमेंट तक नहीं जाना है, वहां पे आके रियलाइज करने से बेटर है कि एक्सपोजर पे रोक देना। यस, नो? एक्सपोजर पता नहीं होता। ओके, ठीक है, मैं जस्ट सिंपली पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट वाला फॉल डाउन को अगर रोकना है तो बेस्ट कहाँ पे रुकना है? या कोई भी बता Best सकता है? एक्सपोजर प्रभु जी, में प्रभु जी, एक्सपोजर सबसे इजी एक्सपोजर होगा प्रभु जी। इससे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वो सिचुएशन टफ हो जाएगा, टफ अपने हो आप को जाएगा, रोकना। टफ जाएगा। एग्जैक्ट, राइट। क्योंकि तो यहाँ पे यस अगर प्रो, अगर अटैचमेंट के बाद में ये करे तो हमें इंटरनल पावर और आत्मशक्ति की जरूरत होती है अटैच होने के बाद में डिटैच होने के लिए। अगर हाँ, एक्सपोजर के टाइम पे ही अगर नहीं करेक्ट एक्सपोज होते हैं तो अच्छा रहेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे एक चित्र दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे घोड़े की जो लगाम है, राइट, तो लगाम को कब हमारे पकड़ में रखना इम्पोर्टेंट है या फिर आसान है? तब जब घोड़ों की गति ज्यादा है तब, या फिर जब घोड़ों की गति कम है? जब कम है प्रभु जी। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे गति बढ़ जाएगी ना तो पकड़ में नहीं आएगा वो नहीं लगाम, आएगा, नहीं राइट। आएगा, नहीं सो आएगा। क्या होता है कि जितना हम लेट करेंगे ना उतना ही प्रोसेस मुश्किल बनता जाएगा, मुश्किल बन जाएगा। राइट। जैसे अभी एक प्रभु जी बोल रहे थे कि अटैचमेंट के टाइम पे हमको और ज्यादा शक्ति लगेगी उसको डिटैच होने में, राइट। तो हम इंग्लिश में एक कहावत बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर, यानी जब बीमारी हो जाती है उसका बहुत मेहनत लगता है, लेकिन बीमारी आने से पहले ही रोक लो, राइट, अच्छे से, तो बेटर रहेगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं और अच्छी बातें तभी डिस्कस करते हैं जब बुरा हो जाता है, वो हो जाता है। राइट। जब पेट खराब हो जाता है तब बोलते हैं नहीं यार आज से ना मैं थोड़ा रेगुलेटेड फूड खाऊंगा, बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, मसाला ज्यादा नहीं खाऊंगा, स्वीट ज्यादा नहीं खाऊंगा, राइट। तो Correct. पहले से हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा जो मन है ना उसको एंजॉयमेंट याद रहता है, कॉन्सिक्वेंसेस याद नहीं रहते, याद नहीं रहता। राइट। तो हमको खाने का टेस्ट याद रहता है लेकिन बिल याद नहीं रहता, राइट। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एंजॉयमेंट सोचते रहते हैं और वही वही गलती बार बार करते रहते हैं, राइट। मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी बहुत करता हूँ, राइट। उतना आसान नहीं है जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे परपोर्ट में कि शिव जी और ब्रह्मा जी को भी बहुत मुश्किल है, राइट। तो फिर हम कौन है उनके सामने, राइट। तो जब तक ये भौतिक शरीर है ना तो ये लालसा, प्रलोभन, ये सब आते ही रहेंगे और इसके प्रति हम आकर्षित होते ही रहेंगे। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है कि जब हमारा एक्सपोजर कंट्रोल हो जाएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सपोजर है ये कम करना कोई आसान बात नहीं है, राइट। जैसे ही आप बाहर निकलते हो, ओके, आपके घर से बाहर निकलते हो, आपको पोस्टर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। आपको होर्डिंग्स दिखेंगे, आपको लोग दिखेंगे, लोगों के हाथ में क्या है वो दिखेगा, लोग जो कपड़े पहने हैं वो दिखेंगे, अगर वो गाड़ियों में जा रहे तो गाड़ियां दिखेंगी। तो ऐसे कितने विषय दिखते रहेंगे आपको, राइट। और आप आंख बंद करके चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते हो, राइट, क्योंकि आंख बंद करके हम वर्ल्ड में फंक्शन कर ही नहीं सकते। तो ये सामने दिखने ही वाले हैं।
तो अभी एक्सपोजर को हम जीरो नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आप जाओगे, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को सामने वाले जेंडर का मतलब ऑपोजिट जेंडर जो होता है उसके प्रति काम की वासना हो सकती, काम की भावना हो सकती है। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं पुरुष और स्त्री साथ में ही होते हैं ना, राइट? अभी आप ऑफिस जाओगे, काम पे जाओगे, बाहर जाओगे, तो डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर आपको दिखेगा ही। तो आप आंख बंद करके घर में बैठ के नहीं फंक्शन कर सकते हैं, राइट? सो अगर आप बाहर जाओगे, ठीक है, कार दिखेगी, कोई अच्छा सा बंगला दिखेगा, तो मन में ख्याल आएगा ना कि मेरा भी घर कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरी भी कोई गाड़ी होनी चाहिए, राइट? अगर कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, अगर हम सिंगल है तो हमको भी लगेगा ना कि हमको भी कोई पार्टनर चाहिए, राइट? या फिर किसी का, अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप लोगों के चश्मे देखना शुरू करोगे, अगर आप घड़ी पहनते हो तो लोगों की घड़ी देखोगे, अगर आप शर्ट पहनते हो तो लोगों की शर्ट देखोगे, राइट? तो जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें से जो बेटर वाला वर्जन है हमको दिखता ही रहेगा। अगर हम मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो हमसे बेहतर फोन भी दिखने लगेगा। तो हर जगह पे हमारे पास जो नहीं है वो हमें दिखता रहेगा। तो इसलिए एक्सपोजर पे रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम बोल देंगे कि देखो नेचुरल है, बाहर तो मैं आंखें बंद करके जा नहीं सकता ना, तो फिर मैं एक्सपोजर को रोक नहीं सकता, मैं क्या करूं? अगर हमने ऐसा बोल दिया तो हमको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे हम, कंटेम्पलेशन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कंटेम्पलेशन चलता रहेगा, कब वो अटैचमेंट में बदल जाएगा, कब आपको काम हो जाएगा, कब आपको क्रोध आएगा, कब आपको मोह आएगा, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे प्रभु डोर क्लोज చేయండి। या सो ये जो प्रोसेस है ना, हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक्सपोजर, कंटेम्पलेशन, अटैचमेंट, डिजायर, एंगर, डिल्यूजन, bewilderment ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, फॉल डाउन। पढ़ने में कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड। 5 सेकंड लगे ना? ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड में हो जाता है। राइट? तो बिफोर वी नो वी आर ऑलरेडी कंटेम्पलेटिंग। तो क्या हो जाता है ये माइंड के लिए, जैसे अगर मैं आपकी तरफ कोई ऐसे चीज फेंक के मारूं, तो आपका हाथ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आने के लिए कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वो एकदम ऑटोमेटेड प्रोसेस रहता है, नैनो सेकंड्स में आपका हाथ आ जाएगा, इजंट इट? तो ये जितना नेचुरल है ना, काम वासना करना, मोह में जाना और फॉल डाउन होना, ये बहुत ही फास्ट होते रहता है। तो क्या होता है जब हम भक्ति में नहीं होते हैं तब भी ये प्रोसेस था, भक्ति में है तब भी ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, हमको पता चल रहा है कि देयर इज अ प्रोसेस, राइट? जैसे आप भक्ति में नहीं थे तब भी ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही भक्ति में आए हमको पता चलने लगा कि ये एक्चुअली मैकेनिज्म है, ये प्रोसेस है, अब हमने ध्यान देना शुरू किया। आप देख लेना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो यही करते हैं, 2.62 और 2.63 को ही यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, जहां जहां आप देख सकते हो ना, वहां वहां वो पोस्टर लगा देंगे, राइट? तो जब पोस्टर देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप सोचने लगोगे। अगर आप चलो बाहर नहीं जा रहे हो तो आपको क्या करेंगे, अगर आप यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देखना चाहोगे ना, इवन आपको अगर भक्ति का भी कोई लेक्चर देखना चाहोगे, तो डायरेक्टली लेक्चर शुरू होता है क्या? पहले ऐड आता है, राइट? वो भी कौन सा ऐड आएगा पता है? जो जो हमने बस सर्च किया है ना उसके हिसाब से ही ऐड आएगा, जो जो चैनल्स आपने सब्सक्राइब करके रखे हैं उसके हिसाब से ही आएगा। तो जब ऐड आएगा ना, आप लेक्चर देखने के लिए खोले हो, राइट, लेकिन ऐड आपको कहाँ कहाँ लेके जाएगा वो बता ही नहीं सकते, राइट? और भी कभी कभी क्या होता है कि हम कभी व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं तो एक शॉर्ट कोई पोस्ट किया हुआ रहता है, 30 सेकेंड्स वाले शॉर्ट्स होते हैं ना, तो उस पर क्लिक करते हैं हम, ठीक है, 30 सेकेंड्स होने के बाद बाहर आते हैं क्या? नहीं आते हैं, हमको बैक बटन दबाना होता है, लेकिन हम उसको ऊपर करते हैं और वो श्रृंखला शुरू हो जाती है, राइट? तो क्या हो गया है कि हमको आदत सी हो गई है
एक्सपोजर लेने की। इतना एक्सपोजर लेते हैं कि हम सोचते भी नहीं है कि ये काम का है या नहीं, या फिर अभी जरूरी है क्या ये नहीं है, इतना सोच नहीं पाते। तो हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, राइट। तो ये पूरे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को पता है कि इसकी कोई ट्रेंड माइंड नहीं है इनका, इसको बस एक ही करो, रिपीटेशन कर दो। जितना ज्यादा बार देखेगा ना उतना ही उसके माइंड में जाएगा और वो मेरा प्रोडक्ट लेगा। जैसे आप कभी अगर डेली सीरियल्स देखते हो, जैसे नॉर्मल घर घर की कहानी, ऐसे सास बहू के सीरियल्स आते रहते हैं ना, उसमें आप देखना 1 घंटे का भी एपिसोड होगा ना, उसमें 20 मिनट ही वो एपिसोड चलेगा, बाकी 40 मिनट एडवर्टाइजमेंट। और सेम टू सेम एडवर्टाइजमेंट सेम फ्लो में भी रहते हैं। कभी कभी कौन से ऐड के बाद कौन सा ऐड आएगा ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। मतलब बेटा घर में आता है और कुछ तो शॉकिंग न्यूज होता है, और वो शॉकिंग न्यूज 4 हफ्ते चलते ही रहता है, राइट। लेकिन उसके बीच में जो एड्स चलते रहते हैं ना, वो वाले इतने बार रिपीट कर करके ना वो अपना पैसा कमा लेते हैं। और ये कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। और आपको पता है लगभग 10 से 15 सेकंड के ऐड के लिए भी कुछ लोग करोड़ों खर्च करते हैं, राइट। तो जितना बड़ा ऐड जितनी ज्यादा बार डालोगे उतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो मैं जब पहले सुना था कि एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा होता है, मुझे लगता था कि ये लोग इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। बाद में पता चला एक्चुअली ये लोग जितना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा लोग तो देख रहे हैं ना। और आदमी एक बार देख लेगा तो शायद सोचना शुरू करेगा, लेकिन बार बार देखेंगे ना तो जब जाएगा उसको वही चाहिए ऐसा लगेगा। जैसे एक प्रभु जी बोल रहे थे लेक्चर में कि एक बड़ा सा होर्डिंग था, वहां पे लिखा था कोका कोला एंजॉय, ठीक है। तो एंजॉय कोका कोला, ठीक है। तो माइंड को क्या चाहिए? एंजॉयमेंट चाहिए। तो एंजॉयमेंट को सेम वर्ड में उन्होंने एक्सप्रेस किया, एंजॉय कोका कोला। तो जहां भी जाओ वो एंजॉय कोका कोला, एंजॉय कोका कोला दिख रहा है। तो जब आप होटल में बैठोगे तो आप ना बिना सोचे ही कोका कोला ऑर्डर कर दोगे आप। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी बार देखा है कि अभी सोचने की जरूरत नहीं। इट इज अ नेचुरल एक्शन, राइट। सो ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामः। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस चलते ही रहता है। अब आपके अंदर इच्छा आ गई है, राइट, कि मुझे वो चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से स्लाइड शेयर करता हूँ। तो आपको एक्सपोजर मिल गया, कंटेम्पलेशन आपने किया, आपको आसक्ति आ गई, आपको इच्छा हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिजायर के बाद एंगर क्यों आ रहा है, राइट। बताओ डिजायर के बाद एंगर क्यों आ रहा है? इच्छा के अगर बाद वो अगर वस्तु डिजायर हमको पूरा नहीं नहीं होता, मिले तो नहीं then we हो get रहा anger. हर एक नहीं अगर मिला एक्सपेक्टेशन तो नहीं नहीं मिला मिला तो तो या करो। देखना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना और उनको जो मांग मिल गया तो मिल गया तो प्रोसेस एंड रिपीट होता, नहीं, मिल गया रिपीट तो रिपीट और रिपीट और होता पाने चाहिए, है। और का चाहिए, और लस्ट। और लस्ट। सो मिल गया तो लस्ट, नहीं मिला तो एंगर। तो क्या होता है कि जब आप देखना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर उनको गुस्सा आता है, उसके बाद में वो रो देते हैं। वो बहुत ही जल्दी हो जाता है प्रोसेस। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनके गुस्से का टाइम बढ़ता है। अगर आप उनको कुछ नहीं देते हो ना तो वो थोड़ा लंबा समय तक गुस्सा करते हैं, राइट। तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर बढ़ता जाएगा ना, ये हमारा एंगर और लस्ट बढ़ते ही जाता है। जब हम बच्चे होते हैं ना, उतना एंगर उतना लस्ट नहीं रहता है। अगर हमको थोड़ा सा डायरेक्शन बदल भी देंगे ना, हम भूल भी जाते हैं। जैसे बच्चे अगर कुछ पूछते रहते हैं, हम बोलते हैं अरे उसको डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्ट करो। डिस्ट्रैक्ट करते ही क्या हो जाता है, वो भूल जाता है वो क्या मांग रहा है, राइट। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम भूलते नहीं है, हमको याद रहता है। और कोई डिस्ट्रैक्ट भी करने का प्रयास करता है ना, हम उसको बोलते हैं कि बात मत बदल, राइट, टॉपिक पे ही रहे, डिविएट मत कर, इजंट इट। तो क्या हो जाता है, हमारा इच्छा बहुत प्रबल हो जाता है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, कंटेम्पलेशन बहुत ज्यादा हो गया। बच्चे उतना कंटेम्पलेट कर नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, राइट। तो एंगर आता है जब उसको वो चीज नहीं मिलती है, और मिल जाता है तो क्या होता है, और भी चाहत बढ़ जाती है। इसलिए हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। और पूरा जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना,
वो उसका एक ही एजेंडा रहता है कि आपको खुश नहीं देखना चाहता है वो, और वो खुशी बेचना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी खुश हो तो आप लोगे क्या मेरा प्रोडक्ट? नहीं लोगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ये प्रोडक्ट लो, आप खुश हो जाओगे। अच्छा ठीक है, उसका प्रोडक्ट लेंगे तो खुश हो जाएंगे क्या? नहीं, वो उसका भी एडवांस वर्जन रिलीज करेगा आपको फिर से दुखी करने के लिए। जैसे आईफोन में कितने वर्जन्स है, राइट? वन प्लस में भी कितने हैं। अगर देखा जाए आईफोन 9 और 10 में क्या फर्क है, हम में से कितने लोग जानते हैं? और 9 और 10, 9 से 10 जाने के बाद हमारे जीवन में कितना फर्क पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन पता है क्या, जिसके पास 9 है वो भी 10 खरीदने के लिए लाइन में लग जाता है, राइट? फोन्स चेंज करना, लैपटॉप्स चेंज करना, घड़ी चेंज करना, कपड़े चेंज करना, तो बहुत सारे चेंज करने में, अपग्रेड होने में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है जो लेटेस्ट है वो मेरे पास होगा तो ही मेरी कोई कीमत होगी, राइट? तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पूरा हमें भगाते रहता है वही चीजें हमें खरीदने के लिए, और वो क्या बोल के बेचता है कि आप खुश हो जाओगे, राइट? एक बार एक एडवर्टाइजमेंट था कार का, और उसका टैगलाइन था, बाय दिस कार एंड एंजॉय द एनवी इन योर नेबर्स आइस। क्या मतलब? ये कार खरीद लो और आपके पड़ोसियों की आंखों में जो एनवी होगा, क्या बोलते हैं उसके, एनवी का क्या बोलते हैं? जलन ईर्ष्या, जलन जलन लालच, होगी, ईर्ष्या जलन, जलन। जलन जो होगी ना, उसको देखकर आप एंजॉय करो। हम चाहते हैं ना, दूसरों को जलाना चाहते हैं, राइट? दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ये भी बेचते रहते हैं, राइट? आप इतना एंजॉय करो कि सबको जलन हो जाए और ये प्रोडक्ट आप लो, राइट? तो ऐसे अलग अलग तरीके से वो बेचने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा आप बताओ मुझे, कोका कोला नहीं पियोगे तो जीवन में एंजॉय नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना, राइट? जब कोका कोला नहीं था तब भी लोग जीवित थे ना, खुश थे, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें ऐसे पुश करते हैं, ऐसा हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हमें लगने लगेगा वो चीज नहीं है तो मैं खुश नहीं हो सकता, राइट? तो एक कहानी सुनाता हूँ रामायण से, जो पूरा जो प्रोसेस है ना वो पता चल जाएगा आपको। तो रावण जो था, रावण ने सीता मैया को किडनैप क्यों किया? क्योंकि लस्ट, शूर्पणखा ने लस्ट, बोला कि वो बहुत सुंदर सुंदर हैं। हाँ, तीनों तीनों भुवन में उनसे सुंदर कोई भी लस्ट। नहीं है, तो उनसे वो सुंदर उनको कोई भी। कोई नहीं है। हाँ। हाँ एग्जैक्टली तो क्या होता है एक्चुअल में, शूर्पणखा का पहले अपमान होता है, उसके नाक कान कुछ काट देते हैं ना लक्ष्मण जी, तो वो रोती हुई जाती है और रावण को बोलती है कि तुम जाके बदला लो मेरे अपमान का। तो फिर रावण थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं कि कौन है ये राम लक्ष्मण एंड ऑल। तो फिर उनके इंक्वायरी में पता चलता है कि वो बहुत पावरफुल है, उनसे नहीं भिड़ना चाहिए, ठीक है? तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, राइट? और ये जो शूर्पणखा है ना, इसका एक पति था पहले, उसका नाम था दुष्ट बुद्धि, ओके? तो दुष्ट बुद्धि भी राक्षस था, और ये आसपास, रावण के आसपास ही पावरफुल रहता था, मतलब ही इज एज गुड एज रावण। तो कभी कभी रावण को ये भी डर लगता था कि ये कभी मुझे हरा भी दे सकता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ तो षड्यंत्र रचाकर दुष्ट बुद्धि को मरवा देता है, ठीक है? और राक्षस है तो राक्षस की बुद्धि पता चलती है, तो फिर शूर्पणखा को पता चलता है कि देखो रावण की वजह से ही उसका पति मारा गया, राइट? लेकिन क्या है कि अभी राक्षस फैमिली में अभी अंदर कुछ बातें पता भी है, लेकिन ज्यादा उसका विरोध नहीं कर सकते। तो वो हमेशा एक अवसर का वेट करती रहती है जहां पे रावण का अंत हो जाए, क्योंकि वो स्वयं तो मार नहीं सकती, राइट? तो फिर जब उसका अपमान होता है, वो एक्सपेक्ट करती है कि रावण प्रतिशोध की भावना में राम लक्ष्मण से भिड़ेगा और शायद उसका अंत हो जाएगा। लेकिन अवर्स टू द प्लान, वो क्या हो गया, प्लान में चेंज हो गया, रावण ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर अभी एंगर का उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको लगा कि मेरी अगर बेइज्जती हुई है तो रावण को गुस्सा आएगा और वो जाके भिड़ेगा, तो उन्होंने एंगर का यूज करने का ट्राई किया, लेकिन एंगर काम नहीं आया, राइट?
तो उन्होंने क्या यूज किया नेक्स्ट? लस्ट को यूज किया, लस्ट। राइट। तो उन्होंने सीता मैया का विवरण ऐसे दिया, ऐसे डिस्क्राइब किया कि रावण पागल हो गया, राइट। इतना कैप्टिवेट हो गया सुनकर ही, राइट। कभी कभी होता है ना, कोई पिक्चर देख के आता है और इतना बोलता है कि हमको लगता है कि यार अभी पिक्चर देखना ही चाहिए, राइट। या फिर कोई कोई आके ऐसे किसी आइटम का या फिर किसी का ऐसा कोई वर्णन कर देता है, हमें लगता है अरे वो चीज हमें चाहिए चाहिए, राइट। तो ये जो वर्णन होता है ना, जब सुनते हैं तो हमको ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर कोई विषय के बारे में कोई बोल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ना सुनने का ही हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इच्छा जागृत हो सकती है। तो शूर्पणखा का डिस्क्रिप्शन जो था, उसकी वजह से रावण कैप्टिवेटेड हो गया, मतलब उसके अंदर बस अब सीता मैया का ही वो पूरा उसका वर्णन घूम रहा था। और वो स्वयं जाके देखा भी, और उसके बाद में उसने क्या किया, उसने किडनैप करके लेके आया। तो यहाँ पे रावण के साथ क्या हुआ देखते हैं। रावण को एक्सपोजर था क्या सीता मैया के बारे में? नहीं था। नहीं, किसने दिया? शूर्पणखा ने। बस उसने क्या किया, डिस्क्रिप्शंस दे दिया। उसके बाद में काम किसने शुरू किया? रावण के माइंड ने। रावण के माइंड ने शुरू किया। क्या किया? पहले कंटेम्पलेशन, अच्छा इतनी सुंदर है, अच्छा ऐसे है उसके अंग, ओ इतने सुंदर है। तो उसके बाद में धीरे धीरे से क्या हुआ, हाँ बहुत अच्छा है। और उसके बाद में धीरे से डिजायर, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही उसने चाहिए बोला, तो बाकी लोग बोले कि भाई ऐसे मत करो, ठीक है। वो सीता मैया है, राम की पत्नी है, ऐसा करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तो जिसने भी गुड एडवाइस दिया, उनके साथ रावण ने क्या किया? क्रोध। क्रोध किया, क्रोध किया। राइट। तो ये दो तीन लोगों ने सजेशन जब दिया, तो उसका रावण का क्रोध देखे बाकी लोग ना सजेशन देना बंद कर दिए। बोले कि देखो ये तो मरने वाला है, राइट। इसको अभी कुछ बोलेंगे तो ये हमको भी मार देगा, राक्षस है ना, राइट। हम यहाँ कभी कभी मूवीज में देखते हैं ना, कोई विलन को सजेशन देता है तो उधर ही उड़ा देता है, राइट। तो वैसे ही रावण के साथ भी वो डरे थे। तो बाकी लोगों ने क्या किया, एंकरेज किया उसको, राइट। तो एंकरेज करने में क्या हो जाता है, अब देखो जिसने उसको अच्छी सजेशन दी उसके प्रति क्रोध किया उसने, ठीक है। और जिसने सपोर्ट किया, तो वो सपोर्ट में वो क्या हो गया, मोह आ गया उसको, ठीक है। तो मोह में क्या हो जाता है कि एक्चुअली मोह में हम भूल जाते हैं रियलिटी क्या है, राइट। कभी कभी हमें लगने लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है ना, तो उस टाइम पे जान लो आप मोह में हो, राइट। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, राइट। तो फॉल्स ईगो जो है, मिथ्या अहंकार जो है, उसका क्या नेचर है, उसको लगता है सब कुछ कंट्रोल में है, राइट। हम गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, राइट। जैसे आप देखना, कभी कोई ट्रैफिक पे जा रहा है, ठीक है, लाल सिग्नल है, लेकिन फिर भी वो जाने का प्रयास कब करता है? पुलिस नहीं है तो। जब पुलिस नहीं है तो, राइट। तो उसको लगता है कि मैंने तो इधर उधर देख लिया, पुलिस तो नहीं है, मैं जाऊंगा, ठीक है। तो उसको गलती करने का डर नहीं रहता है, उसको सिर्फ पकड़े जाने का डर रहता है, राइट। अगर मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा तो मैं गलती भी कर लूंगा तो भी चलेगा। तो ये मिथ्या अहंकार हमेशा हमें क्या बोलता है, अरे चल जाएगा, कौन देखेगा, राइट। ऐसे करके हमें क्या करता है, हमें गलती करवाने लगता है। तो जब मोह हो जाता है, हमको रियलिटी दिखता नहीं है। तो यू मे नॉट बी कॉट फॉर योर मिस डूइंग और द रॉन्ग डूइंग, बट यू विल गेट कॉट बाय योर रॉन्ग डूइंग। यानी गलती करने के बाद में शायद तुम्हें कोई पकड़े ना पकड़े, लेकिन तुम्हारी गलती ही तुम्हें पकड़ा लेती है। जैसे अगर मान लो आप सिगरेट पीना चाहते हो, लेकिन आप सिगरेट पियोगे तो घर में आपको डांट पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, छुपे छुपे सिगरेट पी सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप च्युइंगम डालोगे या फिर कुछ ऐसा ही कुछ माउथ रिफ्रेशनर डालोगे, कोई पकड़ भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या बात है, मतलब इंटेलिजेंट बात है कि नहीं है, बताओ। ऑब्वियसली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बात है, राइट। लेकिन ऐसे करते जाओगे, ठीक है,
कुछ दिनों बाद तुमको सिगरेट छोड़ना भी है तो छोड़ पाओगे क्या? नहीं। तो आपकी No, sir. गलती के लिए आप पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन आपकी गलती ने ही आपको पकड़ लिया, राइट? सो यू आर नॉट कॉट फॉर योर रॉन्ग डूइंग, बट यू आर कॉट बाय योर रॉन्ग डूइंग, राइट? तो एक्चुअली रावण को क्या लगता था कि मैं राम को मार दूंगा और सीता को ले लूंगा, समहाउ मैं जो कर रहा हूं उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो, इसके बारे में ही सोच रहा था वो, राइट? तो हमारे मोह में भी क्या होता है, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि गलती तो करेंगे लेकिन पकड़े नहीं जाएंगे, तो ये मोह में होते रहते हैं। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप गलती करोगे तो भले ही कोई दूसरा पकड़े ना पकड़े, आपको वो गलती करने की प्रवृत्ति पकड़ लेती है, राइट? तो उसके बाद में क्या हुआ, इल्यूजन हो गया, तो बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है? अभी देखो, जब शूर्पणखा ने उसको प्रतिशोध की भावना में उकसाने का प्रयास किया, उस टाइम पे वो क्यों शांत हो गया? क्यों शांत हो गया? तभी उस उसको टाइम एक्सपोजर नहीं था प्रभु जी सीता माता के बारे में। हाँ, एक्सपोजर नहीं था, लेकिन उसको एक अलग एक्सपोजर मिला था उसको। नहीं, उस समय वो स्थिर बुद्धि था, मतलब मति भ्रम नहीं हुआ था। हाँ, मति भ्रम नहीं हुआ था, और उस टाइम पे उसे प्रभु रामचंद्र के बारे में थोड़े डिटेल्स मिले थे, और उसको लगा हाँ, कि युद्ध हाँ, नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, राइट? अब उसने विरोध नहीं करना चाहिए ये मेमोरी में था उसके, लेकिन जैसे ही भ्रम आ गया, मेमोरी क्या हो गया? मेमोरी साइड में हो गया। उसको लगा कि मेमोरी ठीक साइड है, में हाँ, यानी मैं कर लूं। मैं कर लूंगा, राइट? तो हमको पता होता है कि देखो गलत है, ये गलत कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ठीक है जो होगा वो देख लेंगे, राइट? तो जैसे ही उसने ये किया, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया? बुद्धि नाश हो गया उसका, राइट? सो बेविल्डरमेंट मेमोरी आ गया, तो बुद्धि नाश का हो गया, कैसे बोल सकते हैं? देखो, जो ये पिक्चर है, इसमें आपको ये चीज समझनी है कि कौन क्या है। तो ये जो लगाम है, ये क्या है? माइंड है, ठीक है? तो लगाम को किसे पकड़ के रखना चाहिए? ये वाला पिक्चर देखिए, कृष्ण और अर्जुन है ना? बुद्धि। हाँ, बुद्धि को, राइट? तो हम यहाँ पे रथ पर बैठे हैं, ये 5 घोड़े जो हैं, ये 4 हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो 5 घोड़े हैं ये हमारे इंद्रियां हैं, और इंद्रियों की लगाम किसके हाथ में होती है? वो बुद्धि के एक्चुअली, हाथ। बुद्धि क्या? सॉरी, इंद्रिया कनेक्टेड होते हैं एक लगाम के थ्रू, उस लगाम को हम माइंड बोलते हैं, और उस माइंड पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? बुद्धि का बुद्धि। होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, राइट? तो जब बुद्धि हमारी, मतलब मेमोरी वीक हो जाती है, माइंड पावरफुल हो जाता है, ये माइंड क्या करता है? इंटेलिजेंस को पकड़ लेता है, तो यानी इंटेलिजेंस की जो पोजीशन है वो लॉस्ट हो जाती है, तो इसलिए बुद्धि नाश हो जाता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है? प्रणश्यति, फॉल डाउन हो जाता है, राइट? तो बहुत सारा ज्ञान होने के बाद में भी कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं, अभी हम भक्ति में आए हुए कुछ टाइम हुआ होगा, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं ना कि हम डिवोटी हैं। होता है ऐसा आपके साथ? होता है प्रभु। होता है। राइट? तो सडनली लोग याद दिलाते, अरे यू आर अ डिवोटी, ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, यही सिखाओगे क्या? तो कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चे को मतलब मेरा बेटा जो है ना, उसने क्या किया, जोर से दरवाजा बंद किया, ठीक है? 2 बार किया उसने उसी मोमेंट में। एक इधर वाले बेडरूम से आया, दरवाजा ठैक लगा दिया, उधर गया, उधर से ठाक लगा दिया। तो क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी थी और किसी ने उसको खाना नहीं परोसा, और उसको गुस्सा आया, ठीक है? तो मैंने उसको 1-2 दिन पहले से ही बोल रहा हूँ कि दरवाजा धीरे से लगा, ठीक है? और गुस्सा निकालना जनरली दरवाजे पे निकलते हैं ना, राइट? तो फिर उसको मैंने ऑलरेडी 2 दिन से समझाया, और ये तीसरा दिन था, उसने सेम किया। तो मैंने जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए उसने नहीं फॉलो किया, उस पे एक गुस्सा आया,
और ऊपर से उसका रीजन क्या था कि उसको भूख लगी थी, किसी ने परोसा नहीं है, तो वो खुद भी खा सकता है ना। तो इतने सिल्ली रीजन के लिए इतना गुस्सा दिखाने लगा, मतलब कैसी उसकी जरूरत हो गई इतना गुस्सा दिखाने की, वो भी मेरे सामने, ठीक है। होता है ना अहंकार, राइट। तो मैं गया उसको मारने, ठीक है। लेकिन क्या है, मैंने डिसाइड किया कि उसको मारूंगा नहीं मैं, क्योंकि उसको मारने के बाद ना मेरे को बहुत दुख होता है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि उसको मारूंगा नहीं, लेकिन गुस्सा कहीं तो निकालना चाहिए ना। तो उसके कुछ खिलौने थे, उसको मैंने जोर से जमीन पे पटक दिया, ठीक है। तो फिर वहां पे मेरी मम्मी थी, और उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मम्मी ने बोल दिया क्या फायदा भक्ति में रहकर, बस। इतना अगर गुस्सा है तो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये था कि मैंने गुस्से में कुछ ऐसे चीजें पटक दी। अब ऊपर से ज्यादा बोझ किसका है कि मम्मी ने ये जो 2-3 बातें बोल दी, ठीक है। तो मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि देखो शांत होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, राइट। तो वो कहाँ गया बुद्धि, राइट। तो ये जो प्रोसेस था ना, मतलब मैं 2 मिनट पहले क्लास खत्म करके ही आया था। मैं सुबह 1-2 घंटे का क्लास खत्म करके नीचे आके मैं खाना खाने बैठ रहा था, और जस्ट उसने दरवाजा पटका और मैं गुस्से में जाके ये सब करके आया। ये पूरा कुछ सेकंड्स में ही हो गया, राइट। कुछ सोचने का वक्त भी नहीं होता है। तो ऐसा हमारे साथ हो सकता है कि हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, हम मोह में चले जाते हैं। तो हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, ये सब कुछ मिला मुला के क्या कर देगा पता नहीं चलेगा, राइट। और जब तक दूसरे लोग ना याद दिलाए कि हम डिवोटी हैं, तब तक याद नहीं रहता। तो वैसे ही रावण को पता था कि उसको जाना नहीं चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन वो भूल गया उसको, और उसने क्या किया, अटैक किया। और उसके बाद में उसका ही नहीं, उसके पूरे डायनेस्टी का, पूरे वंश का भी अंत हो गया। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ, ये शुरू हुआ एक्सपोजर पे, राइट। तो एक्सपोजर हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छा, एक्सपोजर कम करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हमको एक्सपोजर रिप्लेसमेंट करना होगा। जैसे आपकी आंखें मैं बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक दिशा बदलकर ये नहीं आप वो देखो ऐसा कह सकता हूँ। जैसे अगर आप अपने बच्चों को बोल दो कि देखो बेटा, क्या बोलते हैं, देखो बेटा मैं जा रहा हूँ, गड़बड़ मत करो घर में, ठीक है। बताओ ये अच्छा इंस्ट्रक्शन है क्या? अच्छा है। No, नहीं, no, प्रभु कहने के लिए अच्छा है, No. कहने के लिए। बट उसको हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या हाँ, नहीं करना चाहिए वो बोल रहे हैं, क्या वो करना बता चाहिए रही वो नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं बोल देखो रहे। हाँ, तो उसको बोलना चाहिए बेटा अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, राइट। हम क्या बोलते हैं कि ये वो कचरा मत खाना, ठीक है, और ये वो मत देखना, और यहाँ पे झगड़ा मत करना उसके साथ, यहाँ पे ये गड़बड़ मत करना, वो करना। उसको सिर्फ वो ही बोल रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, उसको हम ये नहीं बोल रहे कि क्या करना चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम बोलेंगे देखो मुझे ये नहीं देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माइंड बोलेगा ठीक है ये नहीं देखना है तो क्या देखना है, राइट। अच्छा उधर नहीं जाना है तो किधर जाना है, क्योंकि इंद्रियां एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठ सकती, राइट। जब तक हमारी चेतना चलती रहेगी इस शरीर में, तब तक कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, राइट। इसलिए हमने 2.59 में क्या देखा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इंद्रियों का निग्रह करना है तो क्या करना है, उसको हायर टेस्ट देना चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एक्सपोजर बदलने का प्रयास करना चाहिए, राइट। तो अगर हम देख रहे हैं बाहर जाते हुए कि जैसे हमारा ट्रैवल टाइम होता है, ओके, तो उस ट्रैवल टाइम में हमको कैसे फोकस कर सकते हैं हम कृष्ण भावनामृत होने के लिए, ये सोचना चाहिए। जैसे आप कानों को क्या एक्सपोजर दे सकते हो, आप ईयरफोन्स लगा के कोई क्लास सुन सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो, राइट। अगर आप उतना भी सुनेंगे तो शायद डिस्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा कोई है तो आप जप करते रह सकते हो, राइट। मतलब आप माला तो नहीं कर सकते गाड़ी चलाते टाइम पे, बट एटलीस्ट आप चैंटिंग करने का प्रयास कर सकते हो, राइट। और अगर आपको होर्डिंग्स वगैरह दिख रही है या फिर वो एक्सपोजर थोड़ा सा लग रहा है आपको डेंजरस, तो आप रास्ता बदल कर दूसरा रास्ता ले सकते हो,
राइट। जैसे डी एडिक्शन होता है अल्कोहल पीने वालों का, उनको ऐसा कहा जाता है कि आप उस रास्ते से प्रयाण ना करें जिस रास्ते में कोई अल्कोहल के शॉप्स आते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो रोक नहीं पाओगे, राइट। नहीं देखोगे तो चल जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। छठवें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के एक कहानी आती है अजामिला की, राइट। कभी सुनी है आपने? तो अजामिला जो था अच्छा सा ब्राह्मण लड़का था, अच्छे काम करता था, लेकिन एक दिन वो जंगल के रास्ते कुछ सामान लेने आ रहा था, तो उसने सिर्फ एक दृश्य देखा कि एक वेश्या एक पुरुष के साथ कुछ ऐसे ही इंद्र तृप्ति कर रही थी, और वो दोनों नशे में थे और पता नहीं क्या कर रहे थे। तो उसने वो दृश्य देखा, और वो देखने के बाद वो दृश्य को वो छोड़ नहीं पाया। वो घर आया, उसके बारे में चिंतन करने लगा, इतना चिंतन किया उसने कि वो उस वैश्या को ही घर लेके आया, और उसके साथ उसने शादी की, बहुत बच्चे पैदा किए, और उसका जीवन जो था, अच्छा ब्राह्मण था, उसको छोड़ के वो चोर डकैती वगैरह करना भी शुरू कर दिया। तो उसने गलत रास्ते भी लेना शुरू कर दिया उसका पोषण करने के लिए। तो यानी एक दृश्य क्या कर दिया, उसका पूरा जीवन जो है उसकी दिशा ही बदल दी, राइट। तो हमारे लिए ये दिशा बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे दो एग्जाम्पल देते हैं परपोर्ट में कि शिव जी भी एक्चुअली क्या हो गए, जब पार्वती जी आई थी उनको डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो डिस्टर्ब हो गए थे, और उसकी वजह से कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो और एक एग्जाम्पल देते हैं जो इसके विपरीत है, कि माया देवी स्वयं आकर हरिदास ठाकुर जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम में एंगेज थे, राइट। तो एक्चुअली शिव जी भी बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी है, लेकिन उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है ना, कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं कुछ बहुत ही सेंस कंट्रोल आ गया, इंद्रिय निग्रह आ गया, राइट। कभी हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसलिए क्या बोलते हैं, शिव जी का भी एग्जाम्पल देते हैं। देखो वो इतनी तपस्या करते हैं, इतने बैरागी हैं, अगर उनको भी हो सकता है, राइट, तो तुम कौन हो, राइट। और यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एवरीडे 192 राउंड्स करते थे, राइट। हम कितने करते हैं? हम 16 करते हैं, उसमें भी तो पता नहीं 16 भी 16। कभी कभी हाँ, और उस कंप्लीट नहीं हो 16 में पाता है। 16 में भी पता नहीं नींद में कितने करते हैं, जागते हुए कितने करते हैं, कितनी बार कंप्लीट मंत्र बोलते हैं, कुछ नहीं पता। तो वो 192 राउंड्स करते हैं। अच्छा, वो 192 राउंड्स गिनते नहीं है, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, वो 3 लाख होली नेम्स लेने का प्रयास करते हैं, ऑलमोस्ट 22 घंटे वो चैंटिंग करते हैं, ठीक है। उनका ऐसा नहीं होता है कि चलो 192 राउंड्स हो गया, आज के राउंड्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे उनके राउंड्स खत्म होते हैं, दिन भी खत्म हो जाता है, राइट। तो ऐसे वो कॉन्स्टेंटली करते थे। तो कांस्टेंट हरिनाम करते थे, इसलिए माया देवी भी आके उनको उकसाने का, उनको प्रेरेपित करने का प्रयास करती हैं, तब भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल है कि हमें एंगेज होना चाहिए हर वक्त कृष्ण भावनामृत होने के लिए। तो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको हम बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, वो हमें देखना चाहिए। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, खाली बैठते हैं ट्रैवलिंग में, तो हमें कोई कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए, कीर्तन सुनने का प्रयास करना चाहिए। अगर बीच बीच में हमको टाइम मिल जाता है, कुछ ब्रेक टाइम रिलैक्स होने के लिए, तो उस टाइम में बजाय फेसबुक या इंस्टाग्राम या ऐसी चीजों को छोड़कर कुछ बुक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, राइट। सो जितना हो सके हमारा एक्सपोजर जो है उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। दो तरीके के एक्सपोजर होते हैं, एक होता है एंटरटेनिंग और दूसरा होता है एनलाइटनिंग। तो जनरली हम किसे चूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, एंटरटेनमेंट या फिर एनलाइटनमेंट? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। तो क्या होता है कि मन को ना मनोरंजन चाहिए, राइट, और बुद्धि को क्या चाहिए, ज्ञानवर्धन चाहिए। तो अभी क्या सिचुएशन है हमारी, मन प्रबल है, बुद्धि वीक है, क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं, चैंटिंग भी ठीक से करते नहीं हैं, अभी अभी भक्ति में आए हैं, तो हम वीक होते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस वीक होता है, माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए मनोरंजन और ज्ञानवर्धन, एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट दोनों जब सामने आती है, तो आवाज किसकी बड़ी होती है, माइंड की बड़ी होती है। वो बोलेगा मेरे को एंटरटेनमेंट ही चाहिए, राइट। इसलिए क्या हो जाता है, हमारा बाय डिफॉल्ट चॉइस एंटरटेनमेंट हो जाता है, राइट। माइंड ये नहीं देखता है कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, माइंड यही देखता है कि इंटरेस्टिंग है या नहीं, राइट। हम बहुत सारे नोटिफिकेशंस खोलते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स देखते हैं, इसलिए नहीं देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है,
इसलिए देखते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, राइट। अगर कोई थंबनेल आ जाए मस्ट वीडियो, मस्ट वॉच वीडियो, ठीक है, अब बताओ प्लान किया था क्या कि आज ये वीडियो देखेंगे? नहीं, किसी ने बोल दिया कि ये मस्ट वॉच है तो हम उस पर क्लिक करेंगे, राइट। और उसमें भी रहेगा वेट टिल द एंड, ठीक है, आखिर तक देखो। और आखिर में क्या होता है, कुछ भी होता हो जीवन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो हम ऐसे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट चॉइसेस हम लेते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बहुत दिनों से सिर्फ इंटरेस्टिंग चीजों में ही अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इंपॉर्टेंट चीजों में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, अच्छा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? जैसे आप सवाल पूछोगे ना, जवाब क्या आएगा? नो। नो आएगा। तो जब भी जवाब नो आएगा तब हम क्या करेंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि हमारा एक्सपोजर का दिशा बदल सकता है। हम इंटरेस्टिंग को छोड़ के इंपॉर्टेंट चीजें देखने लगेंगे, एंटरटेनमेंट को छोड़ के एनलाइटनमेंट को देखने लगेंगे, राइट। तो हम सबके जीवन में खुशी की आवश्यकता है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब हल्का होना चाहते हैं अपने हृदय से, तो इसलिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट की जरूरत है। लेकिन हमें एंटरटेनमेंट भी सत्व गुण में देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको मूवीज में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं एक्चुअली इतना मूवीज देखता था ना पहले, मैंने कभी कभी शेयर भी किया होगा। मतलब जनरली डेक्कन क्रॉनिकल एक न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें ना मूवीज का कॉलम होता है। तो मतलब कौन सी मूवी कहाँ कहाँ चल रही है, वो थिएटर के नाम ऐसे सब होते हैं। तो अभी तो बुक माई शो आया है, लेकिन 2008 उस टाइम पे उतना नहीं था, 2006 टू 8 तो एटलीस्ट उतना ज़्यादा नहीं था, तो हम पेपर में ही देखते थे। और तो उस टाइम पे हम ऐसे टिक करते थे, मैं और मेरा दोस्त मिलके, अरे ये मूवी देखी, हाँ देख डाली, ये देख डाली, ये देख डाली, अरे कोई बची ही नहीं है। तो हम रिलीज होने का वेट करते थे कि कब मूवी रिलीज होगी, हम जाएंगे देखेंगे और उसको टिक करेंगे। तो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश तेलुगु हिंदी, सारे मूवीज देख डालते थे। कोई हीरो पता है नहीं पता है नहीं, मूवी देखना है, बस मूवी देखना है। तो इतना टाइम भी रहता था और हम जाते भी थे वहां पे, राइट। क्यों जाते थे? क्योंकि हमारी लाइफ में ना कुछ इंटरेस्टिंग था ही नहीं। तो हम क्या करते थे, जो पर्दे पे इंटरेस्टिंग कुछ दिखा रहा है ना, उसमें ही अपनी लाइफ को देख लेते थे, राइट। तो हमारी कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा है नहीं, राइट। तो वहां पे कुछ दिख रहा है, उसमें कोई मनोरंजन है, राइट, तो वो भी हम देखने लगेंगे। तो एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं पता है? अब एनिमल्स में और ह्यूमंस में चार चीजें कॉमन होती है, वो क्या है बताओ? आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय Eating, मैथुन, sleeping. राइट। अब बताओ मूवीज जो हम देखते हैं या फिर टीवी सीरियल हम देखते हैं, ये इन चार एक्टिविटीज में कौन सा एक्टिविटी है बताओ? क्या ये आहार है? आहार है। ओके, आहार कहाँ का है, मतलब खाने का, पेट का है क्या? नहीं है, इंद्रिय राइट। तृप्ति। इंद्र और तृप्ति। इंद्र तृप्ति है, ओके। तो निद्रा है क्या? नहीं है। भय है क्या? नहीं है। मैथुन है क्या? नहीं है। तो देखो जनरली आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ होनी चाहिए। जब हम मूवी देखते हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है क्या? नहीं हम सिर्फ बैठे हैं, राइट। तो एक्चुअली जो हम मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, या फिर हम कोई गॉसिप बट सुनते हैं ये ना, पांचवें अध्याय के हिसाब से एक्टिविटी है ना सब, पश्चिम या श्रेणन करेक्ट, ये एक्टिविटी है, मतलब इट इज पश्चिम सटल जिग्रहण एक्टिविटी। उसके हिसाब से है ये। हाँ, बट ये क्या है कि जैसे आप अगर आहार निद्रा भय मैथुन में जितनी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, उसके हिसाब से ये एक्टिविटी नहीं है, राइट। जैसे अगर आपको भय है तो आपके प्रोटेक्शन के लिए आप बहुत हाथ पैर चलाओगे, राइट। इवन मैथुन के लिए भी हाथ पैर चलाने हैं, राइट। आहार के लिए भी बहुत कुछ एक्टिविटी होती है, निद्रा में भी बहुत कुछ होता है, मतलब हम एटलीस्ट वी आर यूजिंग ऑल अवर सेंसेस टू स्लीप रेस्ट। तो ये जो हम मूवीज देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं या फिर कोई गॉसिप सुनते हैं, इसमें एक्चुअली सिर्फ मन लगा हुआ है, कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, मतलब आंखें लगे हुई हैं, हम वो जो दिखा रहे हैं उसको देख रहे हैं, और हम सबको पता है कि वो सच नहीं है, राइट, फिर भी हम देख रहे हैं। तो ये एक्चुअली सेकंड हैंड प्लेजर बोलते हैं इसको। यानी हम जब वो एक्टिविटीज करेंगे आहार निद्रा भय मैथुन, दैट इज फर्स्ट हैंड,
बट ये जो है मूवी देखना, इट इज एक्चुअली सेकंड हैंड, यानी हम कर नहीं रहे हैं, वो खुश हो रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, वो रो रहा है तो हम रो रहे हैं, राइट? सो समवन एल्स इज गोइंग थ्रू समथिंग एंड वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट सेम थिंग। जैसे मान लो कभी कभी कुछ मूवीज होती है ना, बहुत इमोशनल बना देते हैं उसको, तो हमें भी रोना आ जाता है, होता है ऐसा कभी, राइट? या फिर कुछ टाइम बाद में जब विलन की बहुत सारी अधर्म वाली काम के बाद में हीरो जाके उसको मारता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, राइट? सो वी आर इंड्यूस्ड बाय अदर्स, मतलब हमारे इमोशंस जो है उसके लिए कहाँ से आ रहा है एक्सपोजर, कोई और दिखा रहा है और उसके बेस पर हम रिएक्ट हो रहे हैं, तो वो रियल भी नहीं है, राइट? तो इतना कुछ हम बिजी रहते हैं एंगेजमेंट में, क्यों? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से वी वांट टू गो थ्रू दैट इमोशंस, हमको खुश होना है, हमको अच्छा लगना चाहिए, वी ऑल्सो वॉन्ट टू फील समथिंग। इसलिए माइंड क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ढूंढते रहता है। अगर रियलिटी में नहीं मिल रहा है तो वो वर्चुअल रियलिटी में जाके ढूंढता है। बहुत सारे लोग वीडियो गेम्स को एडिक्ट हो जाते हैं, मूवीज को एडिक्ट हो जाते हैं, राइट? क्यों एडिक्ट हो जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो कहीं और से इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ रहे हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो वी आर ऑल हंग्री फॉर हैप्पीनेस, हम बहुत भूखे हैं मनोरंजन के लिए, हैप्पीनेस के लिए बहुत भूखे हैं। इसलिए क्या हो जाता है, हम ये सारी चीजों में एंगेज हो जाते हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि हमें भूख है, इसलिए हमारी भूख मिटाने के चक्कर में वो हमें ट्रैप करते रहते हैं। तो ये जो भूख है ये रियल है, हम सबको खुश होना है, हम सबको प्रेम करना है, हम सबको अच्छा लगना है। तो इसलिए अभी क्या करना चाहिए, जब हम कृष्ण भावनामृत वाले चीजों की तरफ बढ़ेंगे ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, तो धीरे धीरे से इसमें रुचि आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, खुशी चाहिए, इधर से मिलने लगेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना जल्दी नहीं मिलता है, राइट? हम ऐसे भक्ति शुरू करने से ही हमें रुचि नहीं आएगा, उसमें टाइम लगता है, और माइंड को क्या है, पेशेंस नहीं रहता है, सब कुछ इमीडिएटली चाहिए, राइट? सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट कहाँ से मिलेगा? भौतिक चीजों में इंस्टेंटली मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में आनंद आने के लिए टाइम लगता है। तो हमें शास्त्रों के द्वारा ये समझना चाहिए कि आई हैव टू बी पेशेंट, उत्साह, निश्चय, धैर्य। सो ये तीन चीजें हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। सो धैर्य का मतलब क्या है? पेशेंस। तो जब हम भक्ति के एक्टिविटीज करते हैं तो हमें उत्साह के साथ करना चाहिए, और निश्चय यानी डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। भले ही चीजें बोर लगे, इंटरेस्टिंग ना लगे, फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए। और कभी कभी बहुत लंबा कंटिन्यू करने के बाद में भी रिजल्ट जब नहीं आता है, तब धैर्य के साथ रहना चाहिए, पेशेंस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण देने से पहले बहुत सारा टेस्ट लेंगे, लेकिन जब हम टेस्ट पास हो जाएंगे ना, तो इतना देना शुरू करेंगे ना, राइट? तो हमारे पास उतने हाथ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे कि देखो, भगवान को अगर लेना है ना, राइट, तो वो लेते रहेंगे तो तुम अपने दोनों हाथों से कितना रोक पाओगे, राइट? और जब वो देना स्टार्ट करेंगे ना, तो इन दोनों हाथों में तुम कितना ले पाओगे, राइट? तो हमें भक्ति में अपना एक्सपोजर बढ़ाने का ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके घर में कौन सी चीजें हैं, और वो चीजें भक्ति के लिए कितने कंड्यूसिव है, ये देखना आप शुरू कीजिए, राइट? अगर आपके घर में हर जगह पे कहीं ना कहीं कृष्ण की फोटो है, हरे कृष्ण का मंत्र है, या फिर कोई श्लोक लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोजर कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, राइट? तो ऐसे आपको धीरे धीरे से एक्सटर्नल एक्सपोजर बदलने में प्रयास करना पड़ेगा, उससे आपका इंटरनल एक्सपोजर बदल जाएगा, राइट? तो ये आपको करना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले आपकी भलाई के लिए एडवर्टाइजमेंट करना बंद नहीं करेंगे, वो तो और भी ज्यादा तरीके सोचेंगे एडवर्टाइज देने में, राइट? कभी आपने बांटिया फर्नीचर का एड देखा है क्या, होर्डिंग देखा है? पेपर में डेली आता सर। पेपर में आता है, उसमें हाँ, बात होर्डिंग बताओ, वो एक्चुअली सोफा बेच रहा है तो फिर ऐसे, साथ में एक्टिवा लगाया था।
हाँ, और अब देखना 40,000 कौन का से सोफे पे 1 लाख की एक्टिवा लगाता राइट। तो एक्चुअली हमें सोफा लेना है तो एक्टिवा का लालच दिखा रहे हैं, और ऊपर से बहुत सारे होर्डिंग्स में ना कुछ ऐसे माताजियों की फोटोज रहती हैं जो एक्चुअली पता नहीं चलता है कि आदमी सोफे को देखे या फिर वो मॉडल जो है उसको देखे, राइट। सो दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग सोफा which actually gives you comfort on a bodily level, but to take that you need some more stimulus। कि देखो सोफे तो बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन मेरा सोफा उनके माइंड में रजिस्टर कैसे होगा? इफ आई इंड्यूस लस्ट इन देम, राइट। तो आप देखना, जब आप मैंगो स्लाइस का देखते हो एड, ठीक है, तो उसमें जो मैंगो स्लाइस पीता है या फिर कोई भी कुछ पीता है, उसका जो आनंद आता है, इवन आप स्विगी का भी देख लो, वो पनीर खाता है तो हवा चलती है, मतलब ऐसे बाल उड़ने लगते हैं, मतलब इतना वो एक्सट्रेसी में जाता है पनीर खाकर ही, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा होता है क्या? कितनी बार हमने पनीर खाई, कभी एक्सप्रेसी में गए क्या पनीर खाकर हम, राइट। और हमेशा दिस कैन बी योर नेक्स्ट मील, ओके, वांट इट स्विगी इट। तो मतलब इतनी इच्छाएं इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब रात को बंदा 12 बजे खाना खाकर ऑलरेडी काम खत्म करके सोना चाहता है, और लगा कि चलो कुछ प्रभुपाद जी का कोई वीडियो देख लेते, कुछ सुनते हैं, तो बीच में स्विगी आ जाता है, और फिर हमें वो देखकर हमें लगने लगता है, भूख लगने लगती है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? या फिर चलो हम थोड़ा सा फेसबुक देखना चाहते हैं, तो फेसबुक में किसी ने आज कुछ खाना बनाया तो उसका पोस्ट डाल दिया, और हमें वो खाने का मन हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से इतना एक्सपोजर मिलता है कि हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं ना तो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपोजर आपको बहुत सारा चेंज करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि देखो बहुत सारी चीजें मुझे इंड्यूस कर रही है, तो उनको जाके हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो तो वही काम करेंगे, उनका वही धंधा है, राइट। लेकिन हमको देखना है कि रियलिटी क्या है, राइट। हमने बहुत बार मैंगो जूस पिया, कभी ऐसे एक्सट्रेसी नहीं आई, पनीर खाया, कभी एक्सट्रेसी नहीं आया। हमारा जब घर नहीं था, अभी घर हो गया, लेकिन घर बेचने के चक्कर में कितना कुछ प्रमोशन देख लिया हमने, लेकिन आज मेरे पास खुद का घर होते हुए भी मैं उतना खुश नहीं हूँ। तो ऑलरेडी हमने सारी चीजें ट्रायल कर ली हैं। जितना वो खुशियां बेच रहे हैं ना, हमको ऑलरेडी पता है कि उसमें खुशी नहीं है, फिर भी हम क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि समवेयर हमारी लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है, हम भूल गए हैं, राइट। तो भागवत पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से, कृष्ण कथा सुनने से हमें रियलिटी समझ में आने लगता है, और वो रियलिटी इतना अच्छा लगने लगेगा ना कि आप वर्चुअल रियलिटी से बाहर आ जाओगे। आप नॉर्मली मंडेन मूवीज जो होते हैं जिससे हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, उससे भी हम बाहर आ जाते हैं। आपको रियलिटी में ही इतना मजा आएगा तो झूठ क्यों देखना चाहोगे आप, राइट। पहले मैं बहुत इंटरेस्टेड था मूवीज देखने में, राइट, लेकिन अभी उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि चलो, मतलब कभी कभी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो लगता है कि चलो कुछ देखते हैं मूवी। तो ऐसे 15-20 मिनट देखता हूँ, तो फिर बाद में लगता है कि इतना समय हो गया फिर भी 15 मिनट ही हुए, राइट। पहले कैसा था, 2 घंटे बीत जाते थे पता नहीं चलता था। अभी क्या है, 15-20 मिनट होते हैं तब भी लगता है कि यार ये अभी आगे जाके क्या करेगा ऑलरेडी पता चलता है। देखो अभी ये ना, ये इसको देख रहा है ना तो इसमें लस्ट आएगा, और ये कुछ करने का प्रयास करेगा, अगर डिफेंड होगा तो उसको एंगर आएगा, और वो अलग से कुछ रिवेंज के प्लान्स करेगा। तो एग्जैक्टली आपको पूरा मूवी सामने से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या हो जाता है, अगर आगे क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा तो इंटरेस्ट रहेगा क्या? खत्म हो जाता है, राइट। और आप भागवतम पढ़ते रहोगे ना, उसमें जो डिस्क्रिप्शंस आते हैं, अमेजिंग फैक्ट्स निकलते हैं ना, वो इतने एक्चुअली अमेजिंग होते हैं ना, फिर लगने लगता है कि एक्चुअली ये तो कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे जैसे भागवतम में डिस्क्रिप्शंस आते हैं, जैसे 10वें स्कंद में आता है कि कृष्ण कालिया का दमन करने के लिए यमुना में कूदते हैं, तो ऐसे पानी इतना हाइट तक उड़ता है, और अंदर इतना डिस्टरबेंस हो जाता है कि कालिया को लगने लगता है कि ऐसा कभी डिस्टरबेंस मैंने देखा ही नहीं, क्या आया है पानी के अंदर। तो फिर वहां पे राधानाथ स्वामी महाराज जब ये बता रहे थे इसके बारे में, तो बोल रहे थे कि कोई भी एनिमेशन कंपनी ना इतना एनिमेशन नहीं बना पाएगी एग्जैक्टली वो दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली वहां पे कैसे हुआ था। मतलब कृष्ण जो एक्टिविटीज करते हैं ना, उसको हम एनिमेट करके भी नहीं दिखा सकते हैं, इतने अद्भुत होते हैं। అయిపోయింది 5-10 minutes అంతే వెళ్ళండి। ఓके, तो फिर
मतलब वहां पे हमें इतना ज्यादा मनोरंजन हो सकता है, और वो दिव्य मनोरंजन है एक्चुअली, राइट। उसकी वजह से हमको ये मंडेन जो है, जो मामूली मतलब जो क्या बोलते हैं बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, वो हम कर ही नहीं पाते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे भक्तों ने भी इंटरेस्ट मतलब उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे बहुत सारे क्रिकेट लवर्स थे, तो वो बहुत क्रिकेट देखते थे, लेकिन अभी भक्ति में आने के बाद जब वो क्रिकेट देखते हैं तब उनको उतना मजा ही नहीं आता है, राइट। अरे वही तो बॉल है, बस वो रन मारेंगे, उसके बाद में ये खेलेंगे, उनको एक रन ज्यादा बनाने जीतेंगे। सारे शॉट्स भी उनको पता चल जाते हैं। तो कितने नए शॉट्स होते हैं बताओ क्रिकेट में, वही तो शॉट्स मारते हैं, राइट। वही तो डाइव मारते हैं। कभी आपने देखा है क्या कुछ अलग सा होता हुआ, राइट। अगर आप 100 मैचेस देख लो, उसके बाद में आप कोई भी मैच देखो, कुछ नया नहीं रहता है, राइट। लेकिन समहाउ हमें एक्साइटमेंट रहता है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, राइट। कोई भी जीते, हमारे जीवन में कभी फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है। इंडिया कितने वर्ल्ड कप हार गया, राइट, कितने वर्ल्ड कप जीता, हमारे जीवन में कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन जब तक हम उसके लिए एब्जॉर्ब्ड हैं तब तक फर्क पड़ा। लेकिन जब हम एब्जॉर्ब नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। ठीक है, इंडिया जीतना चाहिए, हमें नेशनैलिटी होता है थोड़ा सा तो हमें अच्छा लगेगा, बट नहीं भी जीतता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट जस्ट अ गेम। उस दिन जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, राइट। तो हमारे इमोशंस की वजह से, हमारे देखने की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समहाउ मन हमें वहां पे ग्रस्त कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के लिए शायद हम देख सकते हैं, लेकिन हाउ मच इज टू मच, हमको हमको पता ही नहीं चलता है। कितना देखना ठीक है, कितना देखना ठीक नहीं है, ये हिसाब कोई लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। तो वही प्रॉब्लम है। तो हमें एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो। हमें स्पोर्ट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो। हमें मूवीज से भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे अल्टीमेट गोल से, राइट। तो जो हमारा अल्टीमेट गोल है भगवान की और गुरु की सेवा करना और भगवत धाम जाना, इससे जब हम डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं तभी ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, राइट। तो वो मनोरंजन देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट मनोरंजन से हमारा जीवन पर्याप्त नहीं हो सकता। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, राइट। तो इसलिए ये श्लोक हमें सिखाता है कि आपको एक्सपोजर पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका कभी फॉल डाउन ना हो। आप अपलिफ्ट हो जाए लेकिन फॉल डाउन ना हो। और आपका इंटेलिजेंस आपके साथ रहना चाहिए, कभी आपको खोना नहीं चाहिए। और आप कभी मोह में ना रहे, आसक्त ना हो गलत चीजों से। अच्छा, तो हम इसको फाइनली रिवर्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका एक्सपोजर सिर्फ कृष्ण कथा हो रहा है, आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कृष्ण के बारे में सुन रहे हो, कृष्ण को देख रहे हो, तो आप बताओ चिंतन किस पे करोगे? कृष्ण पे। कृष्ण पे। आसक्त कृष्ण पे। किसके प्रति हो गए होंगे? कृष्णा में। कृष्ण के कृष्ण प्रति। के प्रति। किसके प्रति चाहत होगी, किसके प्रति काम होगा आपको? कृष्ण के कृष्ण के प्रति। प्रति। कृष्ण और के प्रति। और कृष्ण मिल सकते हैं कि नहीं आपको? मिल कृष्ण सकते मिल हैं। सकते हैं। मिल मिल सकते वो सकते कृष्ण हैं। ही जानते हैं, कृष्ण को ही मालूम हो। तो कृष्ण जब मिल सकते हैं तो हमें क्रोध आएगा क्या? नहीं। नहीं नहीं। नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे देखना, आपका प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। बिकॉज अगर कृष्ण के प्रति आपकी इच्छा है तो कृष्ण आपको मिल जाएंगे, तो ये एंगर, डिल्यूजन, बिविल्डरमेंट, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, फॉल डाउन होगा ही नहीं। ये सिर्फ मटेरियल चीजों में होता है, राइट। इवन आप कृष्ण के प्रति जब आसक्त होते हो ना, आपको कृष्ण को पाने की चाहत भी ज्यादा नहीं होती है। आपको बस इतना लगने लगता है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, राइट। बहुत सारे जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें लगता है कि भगवान, मैं तो लायक भी नहीं हूं कि मैं भगवत धाम आऊं, राइट। मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो आपकी कुछ सेवा करता ही नहीं, राइट। तो मुझे और सेवा करनी चाहिए, और सेवा करनी चाहिए, ऐसा लगने लगता है। और सेवा असीमित है, मतलब अनलिमिटेड सेवा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे सेवा करनी है, तो आपके लिए तो कोई हद ही नहीं है, मतलब, राइट। जब मुझे ये जॉब ऑफर किया गया था गीता संदेश मैनेजर का, तो उस टाइम पे वरद कृष्ण प्रभु बोले, यू नो इस्कॉन, द वर्क स्टार्ट्स बट इट नेवर एंड्स।
तो सेवा शुरू होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। क्यों खत्म नहीं होती है? क्योंकि दुनिया में कितने लोग अभी भक्त नहीं बने हैं, राइट? उन सबको जब भक्त बना देंगे तभी काम खत्म होगा ना, isn't it? तो सेवा अनलिमिटेड है, इसलिए आपकी इच्छा है सेवा करना है तो आपको क्रोध आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जितना आपको सेवा चाहिए उतना मिलता ही रहेगा, राइट? और कृष्ण सेवा में आनंद मिलता ही रहेगा, तो फिर दूसरी जगह पे आप देखने का प्रयास नहीं करोगे। लेकिन ये स्टेज आने के लिए टाइम लगेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि आ जाएगा इमिडिएटली, 2 महीने में, 1 महीने में, या फिर 1 साल में। कभी कभी 10-20 साल भी लग सकते हैं, राइट? बट डिपेंड करता है कि रोज हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि देखो इस्कॉन में आके 5 साल हो गए हैं, लेकिन कभी ध्यान से सोचना चाहिए कि पिछले 5 साल में मैं हर दिन कितना टाइम देता था इस्कॉन के लिए, कितना टाइम मैं भक्ति के लिए देता था, राइट? हम 5 साल 10 साल जॉब करते हैं, बीत जाता है, मतलब एवरीडे कितना टाइम लेता है ये जॉब, देखो आप 10 से 12 घंटे जॉब ले लेता है, राइट? तो हमने लगभग, अगर मान लो आप में से जो कोई भी 30 या 35 वर्ष के हैं, तो आप में से मिनिमम 5 साल तो आपने जॉब किया होगा। 5 साल मतलब 12 महीने, राइट? और 1 महीने के आप अगर 22 दिन भी डाल लो या फिर 20 भी डाल लो, राइट? तो 20 × 12 240, 240 × 5, राइट? सो ऑलमोस्ट कितने, 1200 डेज कितने हुए? 1 साल के कितने, 240, तो फिर 5 साल के कितने हो गए? तो ऑलमोस्ट 1200 डेज। सो 1200 दिन में 12 घंटे के हिसाब से आपने काम किया, राइट? तो 1200 दिन 12 घंटे काम किए, तो आप मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो देख लो। इतने घंटे आपने इन्वेस्ट किए, आज आपके पास जो कुछ भी है उससे आप खुश हैं क्या? अभी रिवर्स सोचो, अगर इतने दिन इतने घंटे आप भक्ति को देते तो खुश होते या नहीं होते? यस, नो, जरूर होते प्रभु जी। यस प्रभु जी। राइट? क्योंकि हम रोज 1-2 घंटे देते हैं तो ही समवेयर हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, पुरोगति हो रही है, राइट? तो इतने घंटे देंगे तो हम तो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे, राइट? तो अब सवाल आता है कि जब ये जानते हैं तब भी हम क्यों नहीं टाइम देते हैं? क्योंकि माइंड आपको भुला देगा ये चीज। आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि भक्ति में आनंद मिलेगा, और वो आनंद मिलेगा जो एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम उसको छोड़कर भौतिक विषयों में आनंद ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड नहीं चाहता है कि हम भौतिक आनंद को छोड़कर आध्यात्मिक आनंद ले। तो माइंड आपका अभी दोस्त नहीं बना है, अभी भी आपका शत्रु है। इसलिए क्या हो रहा है, वो आपको आध्यात्मिक आनंद की ओर ज्यादा लेके नहीं जाएगा। लेकिन जब आपका एक्सपोजर चेंज होते रहेगा तब क्या होगा, मन आपका दोस्त बनते रहेगा, राइट? तुमको जो भी चाहिए, तुमको मनोरंजन चाहिए ना, मैं इससे बेटर मनोरंजन दूंगा, ठीक है, अभी मुझे भक्ति करने दो। तो ऐसे हम उसको धीरे धीरे से कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे ना, तो उसको आगे जाके उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। जैसे आप में से कुछ लोग पहले जिसमें रुचि रखते थे अभी उसमें रुचि नहीं रख रहे हैं, तो आप नहीं रख रहे हैं मतलब आपका मन भी तो नहीं रख रहा है ना। क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि उसको थोड़ा सा हायर टेस्ट मिल गया। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया होगा, तो पहले आपका मन कितना दौड़ाता था नॉनवेज खाने के लिए, लेकिन अभी नहीं दौड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रसाद में आनंद मिल रहा है, राइट? तो वैसे ही जो भी विषय में आप अभी दौड़ रहे हो, उसमें वो माइंड क्यों दौड़ा रहा है? क्योंकि समवेयर उसमें उसको हायर टेस्ट नहीं मिला है। तो उसको हायर टेस्ट देने के लिए आप प्रयास करते रहो, तो वो आपको पीछा छोड़ देगा, मतलब वो नहीं बोलेगा कि भौतिक चीजें चाहिए, राइट? तो एक्सपोजर चेंज करो और सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके दोस्त के साथ शायद दोस्त ना बदल पाओ आप इमीडिएटली, छोड़ नहीं सकते ना, फैमिली भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो कन्वर्जेशन कर रहे हो आप, वो चेंज करो। अगर लोगों को आप बाहर मिल रहे हो तो ट्राई करो कि आप मंदिर में मिलो उनको, राइट? उससे क्या हो जाएगा, उनको भी दर्शन मिलेगा, आपको भी पीसफुल मिलेगा। और अगर मंदिर जाओगे तो अगर गोविंदा से तो उधर भी बैठ के खा सकते हो, लेकिन अगर बाहर जाओगे मिलने तो बाहर का खाना खाने पड़ेगा, तो आपको भी दुविधा में आ जाओगे कि यार ये तो प्रसाद नहीं है, या फिर ऑनियन गार्लिक हो सकता है, आप भी दुविधा में रहोगे और उसको भी कुछ बोल नहीं सकते हैं।
राइट, और उसका ऑफर रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इंटेलिजेंटली कृष्ण भावनामृत को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, तो ये अलग अलग तरीके हैं, अगर आप करने का सोचोगे तो फिर आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। मतलब प्रभुपाद जी को पता है कि देखो लोग आंखें बंद करके जी नहीं सकते, इसलिए वो अद्भुत कार्यक्रमों का आयोजन किया है उन्होंने। राइट, एवरीडे भागवतम क्लास, एवरीडे श्रृंगार आरती। पता है कितना मेहनत लगता है आपको श्रृंगार दर्शन देने के लिए। 4:15 को जब ऑल्टर क्लोज होता है ना, फिर 7:15 7:30 बजे खुलता है। वो 2 घंटे तक क्या चलते रहता है, कभी सोचा है आपने? श्रृंगार दर्शन जो हमें मिलता है ना, उसका श्रृंगार करने के लिए, वो पूरा करने के लिए 2 घंटे लगते हैं। राइट, तो मतलब भक्त 2 घंटे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको श्रृंगार दर्शन मिले। और रूपा जी क्यों है ये श्रृंगार दर्शन और इतना भव्य दर्शन देने का प्रयास करते हैं? क्योंकि हमको देखना है, वी वॉन्ट टू सी ब्यूटी। इसीलिए तो हम इधर उधर देखते रहते हैं ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतना ब्यूटी आपको दूंगा कि आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार अगर आपको श्रीमती राधा रानी और राधा मदन मोहन या फिर कोई भी हो अर्च विग्रह, उनकी सुंदरता का रुचि लग गया, आपको कोई भी भौतिक मनुष्य ना सुंदर नहीं दिखेगा। राइट, इवन इतना कुछ भक्तों का तो इतना लगाव हो जाता है अर्च विग्रहों के साथ कि कभी कभी डिस्कशन में भी आता है कि देखो हमारी राधा रानी बहुत सुंदर है। राइट, वहां पे भी राधा रानी है, उनके मंदिर में भी, इधर भी है। जैसे मैं पुणे में था, तो फिर पुणे के जो डेटिस्ट थे ना, वो राधा गोविंद जी थे। तो राधा गोविंद जी को देख देख कर, मतलब मंगल आरती में जाकर, फिर कभी देखकर इतने अच्छे लगने लगे ना। तो जब मैं पहली बार हैदराबाद आया था, तो हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े होते हैं अर्च विग्रह। राइट, थोड़े बहुत हाइट वाले भी होते हैं। राइट, बहुत सुंदर भी होते हैं। लेकिन मुझे ना राधा गोविंद जी ज्यादा सुंदर दिखते थे। राइट, तो हम भी बोलते थे वहां पे, हम जब पुणे के डिवोटी से मिलते थे ना, तब भी बोलते थे यार यहाँ पे राधा गोविंद जी जो है ना, उतना अट्रैक्शन ना राधा मदन मोहन में नहीं है, ऐसा बोलते थे हम। राइट, और यहाँ पे आने के बाद बहुत दिनों से इनका दर्शन लेने लगे, इनकी सेवा में लगे हैं, तो अभी राधा गोविंद जी से ज्यादा राधा मदन मोहन अच्छे लगने लगे। राइट, तो हम जहाँ पे सेवा अर्पित करते हैं, वो अर्च विग्रह हमारे साथ आदान प्रदान करने लगते हैं, तो लगाव बढ़ जाता है। राइट, तो अगर मान लो डेटिस डेटिस में, अर्च विग्रह में ही अलग अलग हमें इतना भाव दिख सकता है। राइट, तो फिर अभी भौतिक और इनके बाद कोई कंपैरिजन रहेगा ही नहीं ना। राइट, सो फॉल in love with the beauty of the deities so that you need not fall in love with any other material things. राइट, कृष्ण के साथ प्रेम में हम आ जाएंगे ना, तो फिर हमें कोई और लालसा, कोई और प्रलोभन आ ही नहीं सकता। आएगा भी तो भी हम सोचेंगे कि यार ये मुझे कृष्ण से दूर लेके जाएगा या पास लेके जाएगा। राइट, तो आपका एक्सपोजर बढ़ाना है कृष्ण का अर्च विग्रहों का दर्शन लेकर, भगवत भागवतम और भगवत गीता सुनकर और कीर्तन सुनकर। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आते हैं, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। पहले कैसा था, कोई अच्छा गाना आता था तो मैं उससे सीख कर गाने का प्रयास करता था। अभी जब सीखने का मतलब, कोई बोल भी देता है, कभी कभी मेरी वाइफ भी भेजती है कि ये मूवी में ये सॉन्ग अच्छा है, तो मैं सुनता हूँ। फिर उतना प्रेरणा नहीं आता है कि इसको मैं सुनकर प्रैक्टिस करके गाने का प्रयास करूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड भी कृष्णा का नहीं है। और मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरे लिए शुद्धिकरण नहीं आएगा, मैं गा के किसी को सुनाऊंगा, उसको भी शुद्धिकरण नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है बहुत सारे कीर्तन है जो पेंडिंग है, जो मैंने नहीं सीखा है, वो मैं सीखूंगा ना, भले मैं अच्छा नहीं गाऊंगा, फिर भी सुनने वाले को और गाने वाले को शुद्धिकरण मिल सकता है, क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम होता है। राइट, तो फिर ऐसा हमारा रुचि बदलने लगेगा। अभी हम क्या सोचेंगे कि हम ये सोचेंगे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे शुद्धिकरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहले क्या सोचते थे, आनंद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी बोलते हैं आनंद मिले ना मिले, लेकिन शुद्धिकरण मिल रहा है नहीं मिल रहा है। राइट, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, सो 2.6263 is a very important shloka which everyone else is using but we are not using. तो अब से हमें ये यूज करना चाहिए। बाकी सारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री यूज कर रही है हमको ट्रैप करने के लिए, हम इसको यूज करेंगे उसके ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। राइट, तो वही अस्त्र है। लेकिन अभी क्या है, जैसे चाकू का डायरेक्शन है, इधर पकड़े हुए हैं हम। राइट, यहाँ में क्या करना चाहिए, उसका बदलना चाहिए। राइट, एक से हम अपने आप को काट रहे थे, लेकिन अभी उसी वेपन से हम क्या करेंगे, ये जो भौतिक बंधन है ना, वो काटने का प्रयास करेंगे। राइट,
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट आई डोंट नो। तो जो भी मैंने ब्रांड्स के नाम लिए, ठीक है, तो मैं पर्सनली उनके साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो बट ये थिंग है कि रियलिटी दिखाएंगे और एलिवेटिंग रियलिटी दिखाएंगे तो वी कैन एंकरेज, राइट। लेकिन अगर हमको डिग्रेड कर रहा है, कोई हमें प्योरिफिकेशन नहीं दे रहा है, तो उसको हमें उतना दिखाना नहीं चाहिए। लोग ऑलरेडी दुखी हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, अगर हम उसको और दुखी कर रहे हैं ये दिखा कर कि देखो लोगों के पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तो वो अच्छा बात नहीं है ना यार, राइट। तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हम में। और वो ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं हो रहा है आज के डेट में? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें यही दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, राइट। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखो, आपको कभी नहीं लगेगा कि देखो ये मेरे पास है, आपको हमेशा वही लगेगा कि देखो ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, राइट। फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, सब लोग आपको यही दिखा रहे हैं आपके पास क्या नहीं है। और ऐसे नहीं है सोचते हुए हम खुश नहीं हो सकते ना, राइट। तो इसलिए ये श्लोक पे और ज्यादा ध्यान दीजिए और परपोर्ट पढ़िए। मैं 2.63 का परपोर्ट ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाया, आप पढ़िए और अपना इंटरेस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में बढ़ाने के लिए अपना एक्सपोजर बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक मे बी 5 मिनट हम और स्पेंड करेंगे। एक Okay, maybe one question or anyone would like to say? Hare Krishna, I have to leave. Okay, you leave. प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अगेन प्रजापति प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से श्लोक समझा, लेकिन इंसान जो है हम्म, कई परिस्थितियों में उससे अधीन रहता है, निकल नहीं पाता है। जैसे करेक्ट। मैं मेरी बात बताऊं तो हम्म, मुझे गुस्सा नहीं करना है, हम्म, भगवान का कृष्ण कॉन्शियस में रहना है, लेकिन हम संसारी होने से हम्म, जिसके प्रति बहुत हम प्यार करते हैं, अच्छा होने की भावना करते हैं, वो जब हमारा अच्छी बात नहीं सुनते हैं तो हम गुस्सा रोक नहीं पाते हैं। तो करेक्ट। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? ओके, तो कभी कभी हम गुस्सा कर देते हैं अगर कोई बात नहीं सुनता है। तो एक्चुअली गुस्सा जो है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट है चीजें ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अगर हम अच्छी परिपक्वता नहीं है हम में, तो क्या हो जाता है, गलत इस्तेमाल हो जाता है। मतलब कितना गुस्सा करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए इसका हिसाब नहीं लगता है। कभी कभी हम गुस्से में आकर उसे कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, राइट। मतलब शायद उतना जरूरत नहीं था लेकिन उतना हम बोल देते हैं उसको, राइट। तो ये होने का डेंजर है कि वी माइट ओवर रिएक्ट, राइट। इसलिए हमको गुस्सा कम रखना चाहिए, और उसका गुस्सा कम रखना है तो हमको सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। मतलब मैं इसके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ लेकिन ये फिर भी क्यों नहीं सुनता है। ये इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि इसको समझ में नहीं आता है, या फिर ये इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि मैं इसको अच्छे से नहीं समझाता हूँ। मतलब जो प्रेम पूर्वक उसकी भाषा में उसको समझ में आए ऐसा नहीं समझाता हूँ, इसलिए ये समझ नहीं पाता है। या फिर इसमें कोई समझ है ही नहीं समझने के लिए। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारे जो क्लोज पीपल होते हैं ना, हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत दिनों से उनके साथ रह रहे हैं तो हम उनको समझ रहे हैं, हम उनको अच्छे से समझते हैं, हमको पता है उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमको सब पता है, ऐसे हम सोच कर चलते रहते हैं जीवन में। बट बहुत बार क्या होता है कि हमारे सिवा भी उनके जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे विषय चलते रहते हैं, और पता नहीं शायद हमने गौर किया ही नहीं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि देखो मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम ये क्यों फॉलो नहीं होते हो। तो क्या तुम बता सकते हो कि गलती मेरी तरफ से है या फिर तुम्हारी तरफ से है? देखो ऐसा गुस्सा करके तो देखो कोई फायदा है नहीं, तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फायदा तो कुछ है नहीं। तो हम डिस्कस करते हैं कि बताओ मुझे क्या चेंज करना है, आपको क्या चेंज करना है। और कभी कभी लोग इसलिए चेंज नहीं होते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं, राइट। आपको पता है आप खुद के घर में प्रीचिंग नहीं कर सकते उतना आसानी के से। क्यों?
क्यों बोलते हैं कि अब तू बताएगा मुझे, राइट, क्या करना है क्या नहीं करना है, इजंट इट? क्योंकि कभी कभी हमारी इमेज ना हम ऐसे क्रिएट करके रखे हैं कि हम अच्छे भी बातें बोलेंगे ना, अच्छी बातें पीछे चली जाएगी, हमारा इमेज पहले आएगा, राइट? तो इसलिए क्या करते हैं, rather than words we see who is speaking, राइट? तो इसलिए हमारे जो हम जिससे प्रेम करते हैं ना, कभी कभी उनका भी वो एटीट्यूड हो जाता है कि यार उस टाइम पे तो तुमने अभी कुछ बोला नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं है, जब मैंने गाइडेंस पूछा था तब तो तुमने दिया नहीं, अब बोल रहे हो अब मुझे जरूरत नहीं है, राइट? ऐसा भी हो सकता है, मतलब आई एम जस्ट जनरली बोल रहा हूँ। तो आपको उस बंदे के साथ बैठकर बात करना चाहिए, और आपने गुस्सा एक बार दो बार कर लिया तो तीसरी बार में तो समझ में आना चाहिए कि गुस्से से कोई फायदा हो नहीं रहा है, राइट? सो वी हैव टू अप्रोच डिफरेंटली, हमें अलग तरीके से लोगों को अप्रोच करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि पीपल आर नॉट डिफिकल्ट टू हैंडल बट दे आर डिफरेंट टू हैंडल, यानी वो मुश्किल नहीं है, वो एक्चुअली लोग अलग हैं, तो कभी कभी अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। कभी कभी हमारा भी अहंकार इतना होता है ना, हम एक ही तरीके को बार बार वही अपनाते रहते हैं, पता है वो काम नहीं कर रहे फिर भी वही होते हैं, राइट? कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे मैं तुमको 100 बार बोल रहा हूँ वही बात, तुमको क्यों समझ में नहीं आती है? अगर हमारे 100 बार बोलने के बाद बंदे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हमने 100 बार एक ही तरीका यूज किया, या फिर वो तरीका यूज किया जो काम नहीं कर रहा है, राइट? एक दो बार कोई व्यक्ति नहीं सुनता है ना, तो तीसरी बार तो हमें सोचना चाहिए कि यार अब मैं इसको कैसे बताऊंगा तब जाके ये एक्चुअली बदलेगा या फिर फॉलो होगा, इजंट इट? तो गुस्सा नहीं आना है तो आपको जिज्ञासा रखनी होगी अपने आप के बारे में। समझ रहे प्रभु आप कि हाउ कैन आई अप्रोच डिफरेंटली? ये आप करने का प्रयास करो, इसमें मजा भी आएगा, बंदा सुने ना सुने आप ग्रो हो जाओगे। हरे कृष्णा। नगीन प्रजापति प्रभु आप है, सुन रहे हो मेरा आंसर? ठीक है। हेलो वो प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ। यस प्रभु। और उसमें आज मैं एक बात अच्छी पता चली कि मैं उन लोगों को क्या नहीं करना है वही बताने जाता हूँ, क्या करना है वो मैंने कभी नहीं बताया है। हाँ ये भी है, तो वेरी आज नाइस। मुझे बहुत अच्छा ज्ञात हुआ कि जैसे पूरा श्लोक तो है गुस्सा क्यों होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, प्रणश्यति, वो भी पता चलता है कि हमारा ही नाश होता है। तो अभी पता चला कि अभी जो उसको जो नहीं करना होता है, अभी बोलते खेलो मत खेलो मत खेलो मत, तो उसको बोलना कि भाई खेलना नहीं तो क्या करना है, हाँ तो वो बताते हैं तो कुछ जिज्ञासा उनकी होती है। खुलेगी और हमारा कहना भी सुनेगा और वो ये गुस्सा भी हमें नहीं आएगा। नहीं आएगा। बहुत और अच्छी हमें भी बात है। टाइम देना होता है, मतलब कभी कभी हम बच्चों को, जैसे मैंने भी ऑब्जर्व किया है अपने आप में भी, कि हम बोल देते हैं कि देखो मोबाइल मत देखो पढ़ाई करो, या फिर हम उनको बोल देते हैं कि देखो ये मत करो वो करो। लेकिन सिर्फ बोलने से भी नहीं होता है, हमको भी इन्वॉल्व होके करना पड़ता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे मोबाइल कम देखें, तो आपको उनके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, चलो हम ये खेलते हैं, तो उसको अकम्पनी करना चाहिए, राइट? तब जाके वो मोबाइल छोड़ेगा। वो मोबाइल पकड़ के क्यों रखा है? क्योंकि उसके पास इंसान नहीं है। हम अपने काम में बिजी रहते हैं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, तो बच्चे को लगेगा कि यार अब मोबाइल ही तो पड़ा है। और मोबाइल सुनता भी है ना बात, जिस पे क्लिक करो वो वीडियो दिखाता है ना, राइट? ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमने क्लिक किया, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम मत देखो, ऐसा कोई बोलता नहीं है ना मोबाइल में, राइट? तो मोबाइल अपने अपने पसंद के हिसाब से दिखा रहा है, तो फिर वो भी खुश है, इजंट इट? तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए क्या करना है, और उनको थोड़ा सा हेल्प भी करना चाहिए, राइट? तब जाके क्या होता है कि रिलेशनशिप भी अच्छा होता है और बंदा गलत चीजों से दूर भी रहता है। तो दिस इज व्हाट समथिंग वी हैव टू डू। ये मुश्किल है क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुके हैं ना, कभी कभी हमारे पास रीजन होता है कि हाँ हम बिजी थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन फायदा कुछ है नहीं ना उसका। अगर आप अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो फिर क्या मतलब, क्या कर रहे हैं हम, इजंट इट? तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, शायद थोड़े गॉसिप्स कम करने होंगे, थोड़ा टीवी सीरियल कम करना पड़ेगा, थोड़ा ऑफिस का काम कम करना पड़ेगा, राइट?
यस, कोई और हरे सवाल? कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रो। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। यस, एनी अदर क्वेश्चन प्रभु और माता जी? ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और मैं भी उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो सारी बोली है वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं रियलाइज़ किया हूँ और जहाँ पे मैं भी कम पढ़ रहा हूँ, जो भी मेरी कमियां हैं उसके हिसाब से भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम सबको मिलके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ों पे चिंतन करना चाहिए कि समवेयर कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिए हैं, उसकी वजह से ही लाइफ इतनी पैक हो चुकी है। राइट? तो आपको धीरे धीरे से उस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हम तो मिस कर रहे हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं ये सर्विस में आया हूँ ना, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगने लगा है इंसान के साथ बात करके। पहले मुझे मेरे लाइफ में ऐसा स्टेज चल रहा था कि जिससे भी मिलता हूँ ना वो मेरी कंप्लेंट ही करता था और मेरे को ही सुझाव देता था कि यार तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाहिए था, देख अभी तेरी हालत कैसी हो गई है। अरे मैं तो कब का बोल रहा था तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को तभी पता था कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो जिससे भी मिलता था ना सब फ्रस्ट्रेट ही करते थे मेरे को। तो फिर मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया, और क्योंकि मैं सबको फोन करके पैसे पूछता था तो फिर लोगों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। राइट? अगर आपको किसी से रिश्ता तोड़ना है ना तो उससे पैसे मांग लो आप, वो बंदा अपने आप ही रिश्ता तोड़ देगा आपसे। राइट? तो ऐसे करके ना मैं एम्प्टी हो गया था। उस टाइम पे ना मेरे को ज्यादातर आनंद मिलने लगा था मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में, या फिर यूट्यूब में कुछ देखने में। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरी कंप्लेंट नहीं करेंगे ना। राइट? लेकिन जब भक्ति में आके सर्विस करना शुरू किया तब लोग मेरे से सुझाव लेने लगे, रियलिटी पे बात करने लगे। मैं कुछ बुरा भी करता हूँ तो बोलते हैं ठीक है प्रभु जी वो तो होते रहेगा, लेकिन आप ये अच्छा करते हो ना इस पे ध्यान दो। तो लोग मेरी अच्छाई की ज्यादा बात कर रहे हैं, बुराई की कम बात कर रहे हैं। राइट? सो देन आई फाउंड द रियल हैप्पीनेस इन इंटरेक्टिंग विद पीपल rather than just watching something else. तो वैसे ही शायद हम क्यों अलग चीजों में पड़े हैं, अलग चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको खुशी देने वाले शायद लोग नहीं हैं। राइट? या फिर खुशी देने वाले अच्छे आध्यात्मिक चीजें अभी हम एक्सपोज नहीं हुए हैं। तो इसलिए आप ना कभी सेवा भी आप टेकअप कर लो। जब आप सेवा करना शुरू करोगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, तो आपको बहुत सारा आनंद मिलता रहेगा, तो आपकी आदतें भी छूट जाएगी। राइट? सो इफ यू वांट टू गेट ओवर ऑफ सम हैबिट, टेक अप सम सर्विस। राइट? पता नहीं मैंने ये बात क्यों बताई आपको, बट अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद एक प्रणाम। प्रश्न था जो हम पूछना चाह रहे थे कि यस जैसे हमको ये कैसे पता चलेगा प्रभु जी कि कृष्णा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मतलब वो परीक्षा का फॉर्म कैसे होता होगा। ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया कि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले थे, वो बहुत कृष्णा कॉन्शियस हैं, मतलब कृष्ण इस्कॉन से एसोसिएटेड भी हैं। वो बीमार हो गए हैं, मतलब काफी बीमार रह रहे हैं, तो उनको किसी ने बताया कि आप इस मंदिर में जाइए, ये पूजा करिए, ये करिए, ऐसा ऐसा हुआ है तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये करना चाहिए या ये भगवान कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ के प्रभु जी थोड़ा गाइड करिए, कैसे पता चलेगा कि ये सब करना है कृष्णा कॉन्शियस में रहते हुए कि नहीं करना है, कि एकदम डिटैच हो जाना है। एक्चुअली जो बाकी उपचार होते हैं, बाकी जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता है। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी है और जिस व्यक्ति को ये उपचार करने के लिए सुझाव दिया गया, उस व्यक्ति का भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। राइट? अगर मुझे कोई ऐसी आपत्ति आती है तो फिर मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगा कि जो भी करना है मैं कृष्ण के रिलेटेड करूंगा। चाहे तो मैं जाप ज्यादा करूंगा, ज्यादा शास्त्र अध्ययन करूंगा, ज्यादा कृष्ण कथा सुनूंगा, लेकिन मैं दूसरे उपचार पे नहीं जाऊंगा। राइट? लाइक ये पूजा करवाना, वो पूजा करवाना, मे बी आई कैन गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लूंगा क्योंकि वो बॉडी लेवल पे वो तो लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी वैदिक उपचार है
उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे परिस्थिति में हो जहाँ पे आपका विश्वास कम है और आपके जो चारों ओर लोग हैं, आपके जो परिवार है, उनका भी अगर विश्वास कृष्ण पे नहीं है, तो वो उपचार करवाना बेटर है। क्यों? क्योंकि भला होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो लोग आके आपको सुनाते रहेंगे कि देखो ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लेते तो अब तक ठीक हो जाते। तो लोग इतना सुनाने लगेंगे ना, अगर हम में क्षमता नहीं है उसको सुन के इग्नोर करने की, तो फिर हम और ज्यादा दुखी होंगे। तो द सजेशन इज, इफ यू हैव फेथ वही इन चीज है कृष्ण। प्रभु जी की, बोलिए। नहीं वही चीज है प्रभु जी, ये वही चीज है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, वियर्ड थे, और वो उनका तो पूरा ट्रस्ट है ही है, लेकिन वही है सब लोग जितने भी उनके घर वाले सब कह रहे नहीं नहीं ये तो कर लेना चाहिए, इसमें कर नुकसान लेना। क्या है आपका, आप करेक्ट। अपना करते रहिए जो वो चीज हो तो जाती एग्जैक्टली तो ऐसा है, क्योंकि क्या है कि हमारा जीवन ना, हम अकेले नहीं जीते, हमको लोगों के साथ जीना है ना, राइट। तो कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा, भले ही मेरा फेथ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फेथ हम इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं कर सकते लोगों में, तो उनको भी टाइम लगेगा। तो इसलिए हमको चीजें, अगर जैसा अगर मान लो को जो पूजा करवानी है उसमें 1 लाख 2 लाख का खर्चा होता है, तो हम मना कर सकते हैं कि देखो इतना खर्चा नहीं कर सकता मैं, राइट। लेकिन अगर उतना खर्चा भी नहीं है, उतना भी कष्ट नहीं है, और उनका विश्वास है कि करवा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर करवा लो, राइट। कृष्ण टेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये हमें ज्यादा एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में जो है, पहले हमें वो करके फिर सोचना चाहिए कि क्या कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपके हाथ में है वो उपचार करवाना, अगर आप करवाना चाहते हो, ज्यादा अननेसेसरी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहते हो, तो करवा दो, और उसके बाद में सोचो कि क्या ये कृष्ण टेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, तो ये तो रहेगा ही, भले ही हम भक्ति में आ गए, लेकिन थोड़ा सा पार्ट तो हमको कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। वो टेस्ट नहीं है कृष्णा का, वो हमारे कर्म है, राइट। सो नहीं, वो हमारे कर्म है प्रभु जी, पर उसका वो तो जैसे माना कि हाँ चलो ये हमारी कर्म था इसलिए हमारे को कष्ट आया, लेकिन उसका उपचार की बात होगी कि जैसे हम कृष्णा में बहुत बिलीव करते हैं, हमें ये पता है कि जब तक उनका सैंक्शन नहीं होगा कोई निमित्त भी नहीं बन सकता हमारे कष्ट का, राइट। तो वो हमारा कर्म एसोसिएटेड होगा। लेकिन ये उपचार की बात है कि जैसे एक मंदिर में जहाँ से वो एसोसिएटेड थे वहां जाके कोई कर्म कांड कराना रहा होगा, तो उसमें हाँ, कराया जाए कि ना कराया जाए, कि हम बिल्कुल कृष्णा पर देखो मतलब क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली तो ये कृष्ण का टेस्ट है या नहीं, उनके विश्वास का टेस्ट है या नहीं, इसको इतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट मेक इट एज अ फेथ इश्यू। हमको अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो सॉल्यूशन ले लो आप। और ऊपर से अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हो, मतलब आपने बोल दिया नहीं करवाऊंगा और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप बोल दो नहीं करवाना है। लेकिन तो फिर हम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, कि कुछ लोगों का सोल्यूशन ऐसा होता है कि आप किसी जानवर की बलि दे दो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा सुझाव कोई दे रहा है तो पक्का नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी, हाँ, वो भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं लोग। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे लोग भी अच्छा, होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो विकर्म हो जाता है। यानी वो तो कृष्ण भावनामृत के अगेंस्ट तो है ही, वो वैदिक परंपरा के अगेंस्ट भी है, वेदों के अगेंस्ट भी है, इसलिए उसको ना ही बोलना चाहिए। भले ही कितने लोग भी दबाव दे, उसे ना बोलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ जाप करवाना है, कुछ पूजा पाठ करवाना है, तो वो करवा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। Prabhu, या but if it is suppose becoming bonal or something, at that time it's a family, I mean, to give the animal sacrifice, then नो how नो can नो, we visit Vikarma? Because we एनी cannot go against a family, right? you need not go against the family, but if you are the decision maker you can avoid it. अगर आपकी फैमिली पूरी डिसाइड कर रही है कि किसी की जानवर की बलि देनी है, हमारी प्रथा है, आप बोलो मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ,
Okay, if they ask you some money to donate for this, don't donate it. Okay, if they say come and participate, you try not to participate. वो अगर बोल रहे हैं कि देखो बलि दी है, आप भी खाओ थोड़ा सा मांस, तो मत खाइए। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप फैमिली के जो डिसीजन मेकर हो, तो आप बोल दोगे कि देखो अब से हम ये बंद करेंगे, क्योंकि कलयुग में किसी भी जीव की बलि देना ये अप्रूव्ड नहीं है। भले ही वेदों में था, लेकिन वो अलग युगों के लिए था, कलयुग में तो ये अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए विल नॉट गो। राइट, तो आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आप फैमिली में छोटे हो, आपकी बात कोई नहीं सुनता है, तो आप कृष्ण से प्रार्थना करो कि देखो ये लोग करना चाहते हैं, ये कोई मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप ही कुछ करो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट मेरी तरफ से तो कोई ऑफेंस मत लीजिए। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन टू दिस। Yeah, because coming is the Bonalu, and for children's sake, the industry to them. Yeah, see, it is sometimes very illogical, na? For the sake of our children, we kill other children, right? क्या करें, अभी ऐसे है कल्चर। ठीक है। Sure, Yeah. thank you. Okay, anything else? Okay, so अगर कुछ नहीं है तो हम एक कीर्तन करेंगे and then we'll close the session. Thank you प्रभु, अभय प्रभु and all. ప్రభు ఒక్క ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తారా కొంచెం సేపు? ओके, तो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे। ट्यूसडे को रथ यात्रा है, तो आप सब लोग उसमें भाग लीजिए। और मंडे को मंदिर मार्जनम है, तो अगर आप टेंपल आ सकते हैं तो सेवा करने के लिए आने का प्रयास कीजिए। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। कदाचित् काळिन्दी तट विपिन संगीत करवो, मुदाभिरीनारी वदन कमलास्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखे पीच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाबोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कृपा पारवार सजल जलदे श्रेणी रुचिरो, रमावाणी राम स्फुरदमल पंखेरुहमुखः,
सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी। रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलये स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुपतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्म पीडको वलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यवैभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानं वतितम् अपारं यादवपते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथाष्टकं की जय। हरि बोल प्रभु जी, Thank you, हरि बोल, Prabhuji. हरि बोल, Hari Hari bol. bol. जगन्नाथ पाड़े मेरे पाड़े। हरि बोल। Thank you very Thank you much. so much Mataji and Prabhuji. So see you all next week. आप रथ यात्रा में भाग लीजिए, मंदिर मार्जनम में भाग लीजिए। So thank you very much Mataji and Prabhuji. Dandavut pranam. Ansha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha। श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री गौरनिताई की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। Hare Krishna. Prabhuji Good night. for wonderful Hare Krishna. Krishna. Thank you Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. Dandavut pranam. Good night, Tanumatra Mataji.